अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्ली फ़आलिही, या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्ली फ़आलिही, या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्ली फ़आलिही। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि मख़दूम-ए कायनात व मौला-ए कायनात व सरकाराने हसनैन करीमैन अलैहि रहमतुर रिज़वान। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी रूह रूहानी रूह रब्बानी मुहिउद्दीन शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी। या रूही या क़ल्बी या नूर या गौसुल आज़म या बाज़ या शब या मख़दूम मुहिउद्दीन या हज़रत शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी। अग़िस्नी व अमदिदनी व नव्विरनी व अस्क़िनी व अतनी व अक्रिमनी व नस्रुनी वंज़ुरनी व रहमनी व हफ़ज़नी व अरशिदनी। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरे इमाम ने यूँ ख़िरात पेश किया। फरमाते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे अव्वल तख्लीक अल्लाह की उसके हबीब की सूरत में है। फिर हबीब के नूर के सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई। सबसे पहले नूर मोहम्मदी की डिलीवरी हुई, सबसे आखिर में मेरे आका ताजदार ख़त्म नबूवत बन के आए। मेरा इमाम कहता है नूर अव्वल का शम्मा फरोज़ा हुआ, बज़्म आखिर का चमका हमारा नबी। अच्छा, ये हमारा बड़े काम का है, ये आप और हमारी ही ज़बान से अच्छा भी लगता है, यानी आपकी ज़बान पे शूट करता है, किसी और की ज़बान से ये हमारा नहीं अच्छा लगता। आपका हक है ये, आप ये कहें सबसे आला वो औला हमारा नबी है कि नहीं? माशाअल्लाह। सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, नूर अव्वल का शम्मा फरोज़ा हुआ, बज़्म आखिर का चमका हमारा नबी। फरमाते हैं 1,24,000 कमोबेश पैगम्बराने औज़ाम ज़मीन पे तशरीफ़ लाए। मेरे इमाम कहते हैं क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। बड़े बड़े अंबिया किराम, कोई फ़लस्तीन की ज़मीन में आया, कोई ईरान की ज़मीन में आया, कोई मुल्क शाम और यमन की ज़मीन में आया, जहाँ की सकाफ़त, कहीं की तहज़ीब, कहीं का हुस्न, कहीं का कल्चर, कहीं की तहज़ीब बहुत अच्छी थी, कहीं तालीमी फ़िज़ा थी, कहीं कल्चर बहुत अच्छा था, कहीं आइसलैंड की फ़िज़ा थी। हुजूर आए तो मक्के शरीफ में, जहाँ के लोग पत्थर के, मिजाज पत्थर का, बातें पत्थर की, हाथों में पत्थर, ज़बान पत्थर की, दिल पत्थर का, माबूदाने बातिल पत्थर के, ऐसे पत्थरों की जमीन पर हुजूर आए। मेरे इमाम कहते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा, अंधे शीशों में चमका, जरा मोहब्बत से बोल दें, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, हमारा नबी। आप जब कहते हैं हमारा नबी तो अच्छा लगता है। यहाँ कोई और लफ्ज भी आ सकता है, यहाँ पर शेर व अदब के हवाले से कोई और लफ्ज भी इस फ्रेम में आ सकता था, लेकिन शूट जो करता था वो यही हमारा है, जरूरत थी हमारा की। मेरे इमाम ने ये कह दिया और आपको अब ये कहना पड़ेगा ताज़िंदगी, हमारा नबी। लोग कहते हैं कि हमारी जमात में आ जाओ, हमारे कारखाने में आ जाओ, हमारी फैक्ट्रीज में काम करो और हमारी पार्टी में आ जाओ, फला 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 वगैरह वगैरह। हम तुम्हें सड़कों में ठेकेदारी करने का शेयर कर देंगे, हम तुम्हें अपनी फैक्ट्री का मालिक बना देंगे वगैरह वगैरह। मेरा इमाम कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अकीदा है तो हाथों को उठा के बोलिएगा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कंपेयरिंग में लोग जब कहते हैं कि फला से फला बहुत अच्छा है, फला की तो कोई औकात ही नहीं है, तो एक की तज़हीक होती है, यानी एक की इंसल्टी होती है, एक का गिराफ बढ़ता है। लेकिन जब मेरे इमाम ने अंबिया किराम के सामने हुजूर की कंपेयरिंग की तो किसी नबी की शान में जर्रा बराबर नुक्स देखने को नहीं मिला।
मेरे इमाम कहते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, सब अच्छों की बात नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर ताजुश शरिया, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इसमें हुजूर की सिफात बयान की गई। हुजूर अरफ वाला है। लोग कहते हैं ये 2 बूंद जिंदगी की है, पोलियो ड्रॉप पी ले तो बच्चे माजूर नहीं, विकलांग नहीं, अपाहिज नहीं होंगे। हालांकि उसके बावजूद बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनके हाथ पांव में खराबी आ जाती है। ये इनके अपनी बनाई हुई दवाइयां हैं, जिनकी 2 टपकती हुई बूंदों से भी बच्चे अपाहिज हो जाते हैं। एक मेरे आका के जिस्म पाक से निकलने वाले पसीने मुबारक के 2 कतरे थे, जिनसे अल्लाह ने जन्नत की 2 नहरें बनाई थी। एक का नाम है कौसर, एक का नाम है सलसबील। मेरा इमाम कहता है जिसकी 2 बूंद हैं कौसरो सलसबील, जिसकी 2 बूंद हैं कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है वो रहमत का दरिया, हमारा नबी। ऊंची बोले, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। फिर से बोले, है वो रहमत का दरिया। ये हुजूर की क्वालिटी है, हुजूर की खूबियां बयान की। अब आखिर में कहते हैं मेरे आला हजरत, ये तो सारी बातें हुजूर के मर्तबे के हिसाब से, बड़े हसीन हैं, बड़े जमील हैं, बड़े अरफा, बड़े आला मकाम पर फाइज हैं, सारी बातें की। फिर कहते हैं कि हुजूर मेरे गुनाहों को कम करना है का मामला है, मेरी इसियां शायरी के गुम्बद को मिसमार करना है, मैदान मैशर में बख्शिश का मामला, मेरे रोते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट का गाजा बनना है, तो वो तो हुजूर की सिफत थी। अब मेरे किस काम के हुजूर हैं? तो तसल्ली देते हैं गमजदों को रजा, मुज्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुज्दा मीन्स खुशखबरी होता है, हुजूर हमारे भी काम आएंगे। जिसका यकीदा है वो जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े अदब और एहतराम से मैं सलाम करूं, मेरे सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बड़े अदब और एहतराम के साथ दुरूद शरीफ का हदीए तबरीक पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना व नबियना व मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्लि मालूमिन लक, बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। जितने मेंबर शरीफ पर उलमा हैं, बिलखुसूस अल्लामा निज़ामी साहब तशरीफ फरमा है, और मेरे तमाम तर मोहसिनीन हैं, मुफ्तियान इकराम हैं, और तमाम तर उस्ताजुल हुफ़ाज़ यहाँ पे तशरीफ फरमा है, उस्ताजुल कुर्रा हैं, और इल्मो अमल की बड़ी मुबारक शख्सियतें हैं। अल्लाह सबके पैरों का धोवन अता फरमाए। इस इदारे की बागडोर हाजी साहब के हाथ में है, अल्लाह ताला हाजी साहब का साया दराज फरमाए। जिनके दिलों के ताक पर हुजूर की मोहब्बत का चिराग रोशन है, अल्लाह उनको, उनकी औलादों को हमारी मग़फ़िरत का सामान बनाए। बैठे रहें बड़े अदब और एहतराम के साथ। ये ज़मीन बड़ी प्यारी है, और एक इदारे की वजह से कितनी रौनक है। ये नूर में डूबा हुआ माहौल है। मेरे इमाम ने हुजूर के बारे में शेर कहा था, तेरी नस्ले पाक में जिस शख्सियत का उर्स है उसे हुजूर ताजु शरिया कहते हैं, उसे फख्र अजहर कहते हैं, उसे मेहमान काबा कहते हैं। जमाल अब्दुल नासिर कर्नल ऑफ मिस्र के हाथों से फख्र अजहर का एवार्ड पाने वाला वो मेरा शेख, जिसे दुनिया काज़िउल कुज़्ज़ात फिल हिंद कहती है, कायम मकाम हुजूर मुफ्ती आज़म आलम कहती है, जिसे हुजूर मुफ्ती आज़म का अक्स कहती है, और हुजूर मुफ्ती आज़म को गौसे आज़म का अक्स कहती है। क्या कहा था आला हजरत ने हुजूर की बारगाह में? या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, सेंट्रल पॉइंट, मरकज, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आला हजरत का यह शेर हुजूर की बारगाह में इतना मकबूल हुआ कि हुजूर की बारगाह से मोहब्बतों के साथ ये तोहफा मिल गया। आला हजरत, जिस बरेली की आला हजरत ने हुजूर की औलादों को हसीन जमील कहा, नूर अना नूर कहा, नूर में डूबा हुआ कहा, तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कहने वाले ने मदीने वाले आका की शान में कहा, उनकी बारगाह में, उनके कबीले में, उनके खानदान में पलने वाले शहजादों की तरफ इशारा किया। तो हुजूर ने क्या करम किया, आज तक आला हजरत के खानदान में जो भी शहजादा पैदा हुआ वो खुद नूर में डूबा हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, जिसकी आंखें देख लो तो वो नूर में डूबी हुई थी, जिसके लबो रुखसार नूर में डूबे हुए थे, जिनके चेहरे को देख करके जर्मन के एक बहुत बड़े एयरपोर्ट पर हुजूर ताजुश शरीया सरकार को नमाजें पढ़ते हुए देखा गया। तो एक ईसाई आया, हुजूर के खादिम से पूछा, ये क्या सूफी बुजुर्ग हैं?
ये क्या सूफी बुजुर्ग हैं? तो खादिम ने कहा जी ये मेरे शेख हैं, सूफी बुजुर्ग हैं। उसने ये कह करके इस्लाम की चराग की लौ को अपने दिल में रोशन कर लिया। या आप जब 1400 साल के बाद हुजूर के बेटों को अपना कायद मानने वालों के चेहरे इतने हसीन होते हैं, तो फिर मदीने वाले का चेहरा कितना हसीन होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नूर कहा हुजूर के बेटों को, तो वो हुजूर ने करम किया और फिर आला हजरत सरकार के पोते को ऐसा हसीन और जमील बना दिया, जिस गली से गुजरते थे दरो दीवार को अल्लाह आंखें अता फरमा देता। शजरो हजर भी पत्तियां झुका झुका के चेहरे हुजूर ताजुल शरिया का बोसा लेते। मुसाफिराने इश्क ठहर जाते थे, मुसाफिराने दुनिया अपने सफर को मुलतवी कर देते थे। कहते थे यार ये कैसा चेहरा है जिस पर मिट जाने का दिल कहता है। चेहरा है ऐसा जैसे कि खुशबू अजान दे, जी चाहता था मैं तेरी आवाज चूम लूं। सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुल शरिया सरकार के उर्स की मुबारक आवाज, उर्स का बिगुल इस मुबारक जामिया अंसारुल उलूम के इहाते नूर में अल्लामा निजामी साहब क़िबला की इदारत में बज रहा है। दुआ करें इसकी गूंज कायनात के हर गोशे तक सुनाई दे। आमीन कह दे मोहब्बत के साथ, मोहब्बत से आमीन कह दे। तो आज इस मुबारक महफिल में थोड़ी सी बात होगी इंशाअल्लाह इन बड़ों के सामने, तो ज्यादा बोलना, हाँ ये अलग बात है कि निजामत मेरा मैदान रहा है, अभी भी मैदान है, लेकिन मैं तन्हाई में 20-20 लोगों के सामने कुछ हुजूर की बातें करता हूँ। तो आज मैं अपने बड़ों के पैर का धोवन चूम करके और आपके सामने हुजूर के गुलामों की थोड़ी सी बात, हुजूर ताजुल शरिया की हयात से मिली जुली जो जिंदगी है, जो एक आइन है, आर्टिकल है, जो कानून है, जो लॉ है, मसलकी और मशरबी एतबार से उसके कुछ छींटे आप तक पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह। ठीक है, दरूद शरीफ पढ़ने की बात आई ना, जरा मोहब्बत से इस अमल को एक मतलब फिर से उजागर करें। मुझे याद नहीं है मैंने 1 साल पहले की अपनी दो दोस्त की बात यहाँ पर बताई कि नहीं बताई, लेकिन फिर से उसे बताना चाहता हूँ। इस कैंपस में जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर इस माइक की आवाज बाहर जा रही तो उसे बंद कर दें। इस माइक की आवाज में अगर इको हो तो उसे भी बंद कर दें। इसकी आवाज थोड़ी सी बढ़ा के रखेंगे। अल्लाह इस महफिल के तलबा किराम के तवस्सुल से इसकी तकमील से पहले इसे कबूल फरमा ले। आमीन कह दे मोहब्बत के साथ। ये दुरूद पढ़ने का जो अमल आपको बताया गया, आपकी माँ ने बताया, ये कैसा अमल है? तकरीबन 8-9 महीने हुए, 2 मेरे दोस्त, एक इलाहाबाद के गोंडा के रहने वाले, मैं हुजूर के घर में बयान कर रहा हूँ, कुरान की तालीम होती है, हदीस मुस्तफ़ा की बरकतें यहाँ तकसीम होती हैं। दोनों दोस्त का तकरीबन 15-20 दिन के वक्फे के बाद फोन आया था और दोनों की बातें सेम थी, एक जैसी थी। एक की कॉल तो मेरे पास मौजूद है, उसका नंबर, दूसरे की कॉल कभी आती है तो उसका नंबर तो नहीं है, लेकिन बात करा सकता हूं ताकि आपको यकीन हो जाए। दोनों ने कहा कि आसिफ भाई, एक दिन मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। अच्छा, कोई देख सकता है कि नहीं? अकीदा है तो जोर से बोले। हुजूर का करम हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि नहीं? हाँ। तो वो कहता है कि मुश्किल से 14 या 15 साल का बच्चा है, मकबूल है, वो उसका दिल पाक है। राज़ी इलाहाबादी ने कहा था, यादे मुस्तफ़ा ऐसी बस गई है सीने में, जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। देख करके तूफान ने फेर लिया रुख अपना, मुस्तफ़ा के दीवाने बैठे हैं सफीने में। हज का मौका है, राज़ी इलाहाबादी तसल्ली देता है, राज वो बुलाएंगे ये यकीन है, लेकिन जाने कौन से सन में, जाने किस महीने में। दुआ करो जाने वाले काफिले के हिस्से में हम और आप शामिल हो जाएं। वो कहता है कि मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे, सरकार के आंसू मुबारक हुजूर की आंखों से निकले तो हुजूर की रेशम मुबारक पे जा रहे थे, दाढ़ी शरीफ हुजूर की भीग रही थी। मैंने हुजूर के कदम शरीफ के करीब बैठ के कहा, आका मेरी खताओं को माफ फरमाए, मेरी गलती जो है उसे माफ कर दें, मुझे सिर्फ इतना बता दें मेरा कसूर क्या है। मैं आपकी बारगाह में अल्लाह के हुजूर दुआ करना चाहता हूँ, अल्लाह मेरी खताओं को माफ फरमाए। आप कबीदा खातिर हैं, आप अश्कबार हैं। मेरे आका ने फरमाया, ना, मेरे रोने की वजह यह है कि मेरी उम्मत मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ती है। अगर कहो तो फिर से इसे रिवर्स कर दूं। हुजूर फरमाते हैं, मेरी उम्मत मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ती। ये जुमला याद रहेगा ना भाई? हुजूर फरमाते हैं, मेरी उम्मत मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ती। अल्लाह अकबर। बात आई गई, मुझ तक पहुंची तो मैंने हुजूर अशाह सूफी साहब क़िबला से पूछा, सूफी सुल्तान मियां साहब क़िबला से, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने कहा, लोग दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, उलमा भी पढ़ते हैं, तलबा तो कुरान की शुरुआत दुरूद पढ़ के ही करते हैं।
बिलखुसूस माँ बहनें भी दुरूद पढ़ती हैं, बुजुर्गों को भी तौफीक मिलती है, लेकिन हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ती है। इस ख्वाब का मतलब क्या है, इसकी ताबीर क्या है? सूफी साहब ने जुमला इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं जैसे दुरूद पढ़ना चाहिए वैसे नहीं पढ़ती है। अब इन जुमलों को लिख लीजिएगा। मैंने कहा हुजूर दुरूद कैसे पढ़ना चाहिए? आप फरमाते हैं जैसे नमाज पढ़ना चाहिए वैसे दुरूद पढ़ना चाहिए। पूरे मुल्क का दिमाग मौजूद है यहाँ। मैंने कहा क्या मतलब? तो कहते हैं हुजूर की हदीस शरीफ है, बैठे कहते हैं जैसे हुजूर की हदीस शरीफ है, ऐसी नमाज पढ़ो जैसे तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, फिर कहते हैं ऐसे दुरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले ये दुरूद पढ़ने का तरीका। हुजूरी के आदाब में रहो, अपने आप को हुजूर की बारगाह में हाजिर बाश रखो, कल्ब भी हाजिर हो, तवज्जो भी हाजिर हो, फिक्र भी हाजिर हो, ख्याल भी हाजिर हो, सेंस भी हाजिर हो, दिमाग भी हाजिर हो, दिल रूह का फैज एक दूसरे से मुत्तसिल हो जाए। फिर हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ो। ये नहीं कि तस्बीह हाथ में है, स्क्रीन पर नजरें हैं, दरो दीवार देखे जा रहे हैं, आने जाने वालों पे नजरें अमीक पड़ रही है और कहते हैं हम तो 2000 पढ़ लिए। ना ना ना, फरमाते ऐसे दुरूद पढ़ो जैसे तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। अब वो दुरूद कैसे पढ़ा जाता है? अगर आप इसे याद करने का वादा करें बता दूं तो फरमाते हैं, ये बहुत पहले की बात मैंने बताई थी तलबा को। आप फरमाते जब दुरूद पढ़ो तो अपने सर को हल्का सा बाएं तरफ कल्ब की तरफ झुका लिया करो। इन बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। ऊंची बोले। अब ये दुरूद पढ़ने का तरीका आज से शुरू कीजिएगा। हल्का सा अपने सर को बाएं तरफ, दिल बाएं तरफ होता है, पसलियों के नीचे दिल होता है, फरमाते इसे झुका लिया करो, फिर दुरूद पढ़ा करो। जब तुम्हारी ये आवाज दिल तक पहुंचेगी तो दिल की आवाज मदीने वाले की बारगाह तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा कि इसकी निशानी क्या है, इसकी अलामत क्या है, इसकी पहचान क्या है कि मेरी आवाज दुरूद की हुजूर तक पहुंच रही है। तो खुदा की कसम खुला हुआ नुस्खा दिया, आप इसे जब चाहें जिस वक्त से चाहें शुरू करें और 40 दिन के बाद इसकी निशानी आप देख सकते हैं। फरमाते जब कोई सर को झुकाकर, आंखें झुकाकर, सेंस को झुकाकर दिल की तरफ रुजू करते हुए हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ता है तो 40 दिन के बाद उसके दिल में मीठा मीठा दर्द होता है। और जब मीठा मीठा दर्द होने लगे तो यकीन कर ले कि उसके दुरूद की आवाज हुजूर की बारगाह तक पहुंचने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये आवाज याद रहेगी तो हाथों को उठा के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंची बोले याद रहेगी इंशाअल्लाह। अब दुरूद ऐसे पढ़ेंगे, मोहब्बत से बोले। अब ऐसे दुरूद पढ़िएगा, हल्का सा सर झुका लीजिएगा, बाबा से बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबियना व मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्ल मालूम लक। थोड़ी सी माइक की आवाज और साफ कर दें, मुझे मेरी आवाज मिल जाए। और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं अल्लाह उन सब की हाजिरी कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुनु मा सादिकीन। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ। पहले ईमान वाले मुखातिब थे, मैंने उसे नहीं टच किया। फिर ये कहा गया अल्लाह से डरो, वो आपको मालूम है। आखिरी इस आयत का जो टुकड़ा है वो ये है वकुनु मा सादिकीन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह वकुनु मा सादिकीन। सच्चों के साथ हो जाओ। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो रखेंगे आप इंशाअल्लाह। जिनको बैठने की जगह ना मिले तलबा इकराम के दामन में आ जाएं। इनसे कुशादा दामन किसी का नहीं होता है, इनके करीब आ जाए। मैंने जो आयत का टुकड़ा पढ़ा हुआ ये है वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। आपको ये आयत का इस टुकड़े को याद रखना पड़ेगा। इतनी मरतबे दोहराऊंगा कि ये आपको याद हो जाएगा। ये बरकत वाली निशानी आपको याद हो जाएगी। बातें भूल जाएंगे, एक दो बातें तो याद रहेगी। वकुनु मा सादिकीन, अल्लाह फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ। सवाल ये पैदा होता है हमने अल्लाह को एक कहा, कुरान को अल्लाह की किताब कहा, हुजूर को ताजदारे खत्म नबूवत के नाम से जाना, सब कुछ हमने अल्लाह उसके रसूल के बताने पर अमल कर लिया। नमाज, रोजा, हज और ज़कात के पाबंद रहे तौहीद के बाद। फिर ये नई शर्त क्यों लगाई जा रही है वकुनु मा सादिकीन? फिर ये नई बात क्यों की जा रही है? हम तो नमाजी हैं, हज भी करते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, रोजे के मौसम में रोजा भी रखते हैं, समझ रहे हैं, सारी चीजें इस्लामी सिस्टम से करते हैं। फिर ये नई बात क्यों की जा रही है वकुनु मा सादिकीन? और अगर ये सच्चों के साथ रहने की बात की तो सच्चे होते कौन है ये तो पता चले ना भाई। सच्चे हैं कौन जिनके साथ रहने का हमें हुक्म दिया जा रहा है? वो जमीन पर सच्चे कौन लोग हैं
क्या वो लोग हैं जो बीडीसी चेयरमैन, मेंबर बन के, संसद बन के, विधायक बन के पूरे हिंदुस्तान को लूटने में कामयाब हो गए? हाँ, ना 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 ना, सच्चे कोई और है। तो फिर ये सच्चे क्या किसी घर में होते हैं, किसी माँ की कोख से आसानी से पैदा होते हैं, बारिश के मौसम में आसमान से टपकते हैं, या खजूरों के पेड़ पर नाजिल होते हैं? कहाँ रहते हैं? तो पता चलेगा सच्चे इसी जमीन पे रहते हैं, इन्हीं मुबारक माओं के कोख से जनते हैं, इन्हीं बुजुर्गों के साये में पलते हैं, परवरिश पाते हैं। और जब अल्लाह उसके रसूल की रजा मिल जाती है तो उनके करीब लोग वैसे ही आते हैं जैसे शमा के जलने से परवाने करीब आते हैं। आखिर ये सच्चों का अंदाज जिंदगी कैसा होता है, मैं बता दूं। दो चार बातें हुजूर के गुलामों की, हुजूर के सहाबा की, ताबईन की और औलिया की, दरवेशों की, मस्तों की, कलंदरों की। फिर आप अपने आप को हुजूर ताजुश शरिया सरकार की जिंदगी के करीब कीजिएगा इंशाअल्लाह। ये सच्चे अगर कायनात के अस्दक़ुस सादिक़ीन सल्लल्लाहु सबसे सच्चे आमीना के लाल के करीब हैं तो हमें इन सच्चों के करीब रहना चाहिए। इनकी जिंदगी कैसे गुजरती है, किस खूबियों के मालिक थे कि हमें इनके करीब रहने का हुक्म दिया गया। आइए एक बात करता हूं, देखिए वो सच्चे कौन हैं। उनमें से एक शख्स ऐसा भी है मदीने शरीफ में, जब हुजूर की मस्जिद में अजान होती जुमा के दिन, लोग नमाज पढ़ने के लिए कतारों में खड़े होते, एक छोटी सी जगह उनके लिए बाकी रहती थी। दो चार लोग मस्जिद के बाहर खड़े रहते थे। सुभान अल्लाह। अल्लामा मुफ्ती आमीन साहब ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया, फरमाया कुछ लोग खड़े रहते थे। लोग कहते भाई अजान हो गई, आप बाहर खड़े, आप चले मैं आ रहा हूं, आप चले मैं आ रहा हूं, आप चले मैं आ रहा हूं। ठीक है, बहुत देर के बाद एक शख्स आता। जब वो आता तो लोग उससे मिलते, मुसाफा करते, सलामो क़याम और बगलगीर होते। फिर उसके पीछे पीछे हुजूर की मस्जिद में जाते, उसके लिए जगह बाकी रहती। लोग उसके आगे पीछे दाएं बाएं खड़े होते, निहायत फरहत और सुकून और खुशबू और मुअत्तर वजूद को मालामाल करते। एक दिन नमाज के बाद लोगों ने पूछा, यार क्या बात है, आप इनका इंतजार करते हैं, सफ़ें भर जाती हैं, आप सबसे आखिर में आने वालों में शामिल हैं, इनका क्यों इंतजार करते हैं? वो कहते हैं यार पता नहीं क्या बात है, खुशबू हम भी लगाते हैं, खुशबू ये भी लगाते हैं, खुशबू ये भी लगाते हैं, लेकिन ये जिनका इंतजार हम करते हैं, इनकी खुशबू जैसी किसी की खुशबू नजर नहीं आती। ऐसा नादिर इत्र लगा करके हुजूर की मस्जिद में आते हैं। हम इनका इंतजार करते हैं कि ये आ जाए तो हम इनके करीब खड़े हो जाएं, ताकि हमारी मशामे जा मुअत्तर हो जाए, हमें फरहत महसूस हो, अल्लाह के हुजूर सर झुकाने में हमें खुशबुओं के हिसार में रहने का शरफ मिल जाए। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अब इन बातों को सुन करके हुजूर के गुलामों में से एक गुलाम ने उनसे पूछा जो जिनके बदन से खुशबू आती थी, आप बताएं कि आपके बदन से जो निराली खुशबू आती है, नादिर खुशबू आती है, अनोखी खुशबू आती है, नायाब खुशबू आती है, वो कौन से इत्र की है? शमामा है, मजमुआ है, बखूर है, मुखल्लत तैबा है? कौन सी खुशबू आप लगाते हैं? तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। देखिए सच्चे बनते कैसे हैं, उनकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया खुदा की कसम मैंने कोई इत्र नहीं लगाया, मैंने अब तक कभी कोई इत्र नहीं लगाया। फिर बोले तेरे बदन के महकने की वजह? बोले एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं सफर पे था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ठहरो, मैं इस पहाड़ के पीछे, मुझे इस्तिंजा मुबारक फरमाना वाशरूम के लिए। इस्तिंजा मुबारक के लिए हुजूर तशरीफ ले गए उस पहाड़ के पीछे। फिर फरागत हासिल करने के बाद हुजूर वापस तशरीफ लाए, वजू के बाद बैठे हुए थे। तो वो सहाबी कहते हैं जब हुजूर तशरीफ लाए, अपने गुलामों से बातें करने लगे तो मैं चुपचाप उठा। मैंने कहा जरा देखो हुजूर ने इस्तिंजा कहां फरमाया, हुजूर ने इस्तिंजा मुबारक कहां फरमाया। मैं उठ करके उस पहाड़ी के पीछे गया। जब गया तो मैंने क्या देखा कि वो जगह तो नजर नहीं आई, लेकिन हुजूर के बैठने की जगह मुझे कुछ महसूस हुई। मैं करीब गया तो खुशबू आ रही थी। वहीं पर मिट्टी के 3 ढेले रखे हुए थे। जब मैंने मिट्टी के तीनों ढेलों को उठाया, जब सूंघा तो ऐसी खुशबू आई जो इससे पहले मैंने कभी महसूस नहीं की। मेरे दिल से आवाज आई, शायद हुजूर ने इन्हीं मिट्टी के ढेले से जाहिरी तौर पर इस्तिंजा मुबारक फरमाया है, इससे इसलिए खुशबू महसूस हो रही है। मैंने उन तीनों मिट्टी के ढेले को चुपचाप झोले में रखा, वापस आ गया। वो सहाबी कहते हैं खुदा की कसम अब मैं जब जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आता हूँ, वही मिट्टी के ढेले अपनी आस्तीन में रख के आता हूँ। मेरा जो बदन महकता है ये हुजूर के मुबारक जिस्म पाक से मुंसलिक होने वाले मिट्टी के ढेले की बरकतों से है।
आप गौर तो करें यार, ये कौन सा मामला है? कोई सच्चा बनता कैसे है जब वो अपनी आंखें बंद करके अपने अक्ल का इस्तेमाल नहीं करता और हुजूर की निस्बतों की ताजीम करने पर वो वारे जाता। फिर वो नहीं देखता कि जाहिरी तौर पर कानून क्या कहता है, वो ये नहीं देखता कि जाहिरी तौर पर सिस्टम क्या कहता है, इश्क की मंजिल से गुजरता है वो, जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। लोगों ने कहा था आला हजरत ने कौन सा इश्क लाया, कहां किताब में साबित है? मरने के बाद इतनी कब्र गहरी करना, ये वो किताब है जिसे किताबे इश्क मुस्तफा कहते हैं, जिसे किताबे मोहब्बत कहते हैं। देखिए ये रस्सी कहां तक मिली हुई है, हुजूर की इस आशिक की डोर कहां किन किन आशिकों से मिली हुई है, जिनको सच्चा कहा गया कुरान में, जिनके करीब रहने का हुक्म दिया गया, जिन्होंने निस्बतों की ताजीम की। किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। जो इमाम यूसुफ निभानी का अमल था, निभान फलस्तीन के करीब एक कस्बा है, उनके वालिद का नाम इस्माइल था, उनके बेटे का नाम था यूसुफ। आज से 100 साल पहले बड़े अजीम बुजुर्ग थे, अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी। कुछ बुजुर्गों ने इन्हें मुजद्दिदे वक्त भी कहा है, आला हजरत सरकार के दौर के बुजुर्ग हैं, समझ रहे हैं? एक रवायत में है कि एक मरतबे दोनों बुजुर्गों की ज़ियारत आपस में की गई है, बकिया सही तारीख मुअर्रिखीन बयान फरमाएंगे। जो इनका अमल था मदीना शरीफ में, वो अमल किसी किताब में नहीं है। मदीने जाने के लिए तड़पते थे। देखिए कोई सच्चा बनता कैसे है, मदीने जाने के लिए तड़पते थे, मदीने का नाम सुन के तड़पते थे। मदीने से हवाएं आती तो अपने लिबास को, सीने को खोल करके उन हवाओं का इस्तकबाल करते थे। जब मदीने की खजूरें मिलती तो उसे अदब से खाते थे। मदीने पाक से आने वालों के कदम को चूमते थे, रोते थे, ऐ अल्लाह मुझे भी अपने हबीब का शहर फिर दिखा, बार बार दिखा। जब भी मदीने शरीफ आते थे, हुजूर के रोजे शरीफ के करीब जब भी हाजिरी के लिए आते, जहां से भी गुंबदे खजरा नजर आता, वहीं पर इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी खड़े हो जाते। कभी वहां से एक कदम आगे नहीं बढ़े, कभी हुजूर के मवाजिह शरीफ पर कभी नहीं गए, चेहरे मुबारक के सामने कभी नहीं गए। जहां से भी रोजे मुस्तफा नजर आता, वहीं से खड़े होके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह के नारे लगाते रहते। घंटों खड़े होकर के हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करते थे इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह तआला अलैह। और फिर 2, 4, 10 दिन के बाद वापस चले जाते। किसी ने पूछा कि फलस्तीन जाके रोते हैं हुजूर मदीना आने के लिए, और जब मदीने आते हैं तो हुजूर के रोजे के पास नहीं जाते हैं? आप रोने लगे। आपने फरमाया कुत्तों का काम है घर के बाहर रहा करे, घर के अंदर तो घर के मालिक रहा करते हैं। कुत्तों का काम है घर के बाहर रहा कर, घर के अंदर तो घर के मालिक रहा करते हैं। कोई हुजूर की बारगाह में इतना अदब करे, पूछा जाए किस किताब में लिखा है, तो वो कहता है किताब इश्क मुस्तफा में लिखा है। जब कोई इस दर्जे हुजूर से मोहब्बत करता है तो वो सादिकीन के खानदान में शामिल होता है, फिर उससे हुजूर भी मोहब्बत करते हैं, फिर हुजूर की बारगाह तक उसकी मोहब्बत की अजीम शान लो हुजूर की बारगाह में कबूलियत के साथ पहुंचती है। फिर उसका मर्तबा हुजूर की बारगाह में कितना बुलंद होता है, ये धीमी धीमी बातें हैं, बैठे बैठे सुनिएगा, शायद जिंदगी के किसी मोड़ पर काम आए। अल्लामा डॉक्टर सैयद इब्राहिम हसन फरमाते हैं, नाम याद रखिएगा, अल्लामा डॉक्टर सैयद इब्राहिम हसन फरमाते हैं कि मैं इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी से बड़ी मोहब्बत फरमाता था। ये हुजूर के सच्चे आशिकों में शामिल थे। एक दिन क्या हुआ, वो फरमाते हैं कि मदीने शरीफ में मैं था, अचानक एक किताब किसी बदतमीज ने, बेअदब शख्स ने इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी के खिलाफ लिखी। वो एक किताबचा था, वो किताबचा ले करके मैं मदीने की गली से गुजर रहा था। मेरे एक दोस्त का मकान आ गया, मदनी बुजुर्ग थे, वो इतने मकबूल बुजुर्ग थे कि हर हफ्ते हुजूर को ख्वाब में देख लिया करते थे। अल्लाह अकबर, हर हफ्ते हुजूर की ज़ियारत कर लिया करते थे, इतने मकबूल बुजुर्ग थे। तो अल्लामा डॉक्टर सैयद इब्राहिम हसन फरमाते हैं, वो किताब मेरे हाथ में थी जो इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी के खिलाफ लिखी गई। वो किताब मैं लेकर के उस मदनी बुजुर्ग के घर के अंदर दाखिल हो गया। सलाम दुआ के बाद मैंने उनकी आंखों का बोसा दिया, इन आंखों ने हुजूर को देखा है। और बोसा देने के बाद मैं बैठा तो बोले कि सैयद साहब आपके हाथ में कौन सी किताब है? मैंने कहा ये रास्ते में बट रही थी, इसमें ऊपर यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी का नाम लिखा हुआ है, मैंने इसे पढ़ा नहीं है। फरमाया मुझे लाओ। तो उस मदनी बुजुर्ग ने वो किताब अपने हाथों में ले ली। जैसे किताब अपने हाथ में ली ना,
जैसे किताब अपने हाथ में ली, फरमाया कि किसी बेअदब ने आपकी शान में तौहीन करते हुए ये किताबचा लिखा है, चलो किताब को मुझे दे दो, मैं पढ़ करके इसका जवाब दूंगा या पढ़ूंगा बाद में, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मदनी शरीफ के बुजुर्ग ने किताब अपने हाथ में ली और अपनी लाइब्रेरी में उसे यूं रख दी। डॉक्टर सईद इब्राहिम हसन कहते हैं, मैं घर चला आया, वो मदनी बुजुर्ग जो हर हफ्ते हुजूर को ख्वाब में देखते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हफ्ते तक न देख पाए, दूसरा हफ्ता आया फिर हुजूर को न देख पाए, तीसरा हफ्ता आया फिर हुजूर को न देख पाए, जब चौथा हफ्ता आया फिर हुजूर को न देख पाए तो रोने लगे। मुसल्ला बिछा के रातों को रोते थे, दुरूद पढ़ पढ़ के कहते थे, ऐ मेरे मौला, तेरे हबीब की आंखें देखने से महरूम, तेरे हबीब के लबो रुखसार देखने से महरूम, मेरी खताओं को माफ फरमा, मेरी गलतियों को माफ फरमा, ऐ मेरे मौला मेरे जुर्म को माफ फरमा, तेरे हबीब की ज़ियारत का शरफ नहीं पा रही है मेरी आंखें, जो खता मुझसे हुई है उसे माफ फरमा, हुजूर के मुबारक चेहरे का दीदार करा दे। अल्लाह अकबर। मदनी बुजुर्ग कहते हैं, महीनों के बाद पहली मर्तबे हुजूर मेरे घर तशरीफ लाए, पहली मर्तबे हुजूर मेरे घर तशरीफ लाए। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए तो मैंने हुजूर के कदम मुबारक पकड़ लिए, कभी हुजूर के तलवे को चूमता, कभी हुजूर के पैरों की उंगलियों को चूमता, कभी हुजूर के दामन मुबारक से लिपटता। मैंने कहा, आका मेरी गलती क्या है, मुझे माफ कर दे, मेरी खता क्या है, मुझे माफ कर दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर दिल को इन बातों को कोट करने का शौक है, कल कहीं बयान करने का जज्बा है, इस महफिल में कुछ सीखने के इरादे से आए हुए हैं तो इसे लिख लें। खुदा की कसम मेरे आका जलाल में थे, हुजूर की आंखें बड़े गजबनाक माहौल में थी। मेरे आका फरमाते हैं, सुन, तो मुझसे पूछता है कि हुजूर महीनों से आप मेरे घर पे तशरीफ नहीं लाए, सुन, एक मेरा प्यारा है, एक मेरा महबूब है, जो मेरा आशिक है, उसका नाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी है। अभी कुछ दिनों पहले मदीने में एक जालिम ने उसके खिलाफ एक किताब लिखी है, वो किताब जब से तेरे घर में रखी है मैंने तेरे घर पे कदम रखना बंद कर दिया। समझ रहे हैं? इन बातों को महसूस कर रहे हैं? हुजूर फरमाते हैं, मुझसे मोहब्बत करने वाले के बारे में जो गलत किताबें लिखी, वो गलत किताब धोखे से ही सही अगर तुम्हारे घर आ गई है तो मैंने तुम्हारे घर में आना बंद कर दिया है। अब अगर तुम चाहते हो दोबारा मुझे अपने घर में बुलाना तो इस किताब को जला दो जिसमें मेरे आशिक की शान में तौहीन की गई। जरा सोचो कि हुजूर से मोहब्बत करने वाले की शान में अगर तौहीन हो तो हुजूर को गवारा नहीं है, तो जो हुजूर की शान में तौहीन करते हैं अल्लाह की रहमतों को कैसे गवारा होगा। ये वो सच्चे लोग हैं जिनके करीब आकर के हमें अपने ईमान के परखने की निशानी जाहिर करने की सूरतें पैदा होती हैं। ये सच्चे लोग हैं, ये जमीन पे होते हैं लेकिन समझ में नहीं आती, इनको हम समझने की कोशिश भी ना करें। हमारी अक्ल बड़ी महदूद होती है, हमारी सोच बड़ी महदूद होती है। ये होते कैसे कि जिनको लोग जमीन पे चलते हुए देखते हैं लेकिन नहीं पहचान पाते, उनकी परख कैसी होती है उनके बारे में इल्म नहीं होने पाता। हुजूर ताजुश शरिया की महफिल में जमीन पे चलते थे, एक भीड़ चलती थी। विलायत दो किस्म की होती है, एक जाहिरी होती है, एक बातनी होती है। जाहिरी वली जब गुजरेगा तो कायनात उसके पीछे होगी, बातनी बुजुर्ग जब गुजरेगा तो अकेला होगा, आगे पीछे भी कोई नहीं होगा, लोग उसे पत्थर मारेंगे, लोग उसे गालियां देंगे, उसके जिस्म पर लिबास नहीं होगा, बेलिबासी उसके मुकद्दर में होगी। समझ रहे हैं? बिल्कुल आला दर्जे का गरीब इंसान होगा। शायर कहता है, इश्क इंसान को कलंदर वो वली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। उसको पहचानने की कोशिश ना करें आप, वो अल्लाह का मोहताज होता है, वो वली भी अल्लाह का मोहताज होता है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। लेकिन निजाम ऐसा बना के रखा है। एक दरवेश कहता है कि मैं 14 साल तक हज करने के लिए गया, मुझे कोई पहचान न पाया। कितने साल तक? ऊंची बोले, आप ऐसे बैठे रहिएगा, मैं आपकी थोड़ी सी आवाज इसकी साफ कर दे। 14 साल तक मैं हज करने गया, मुझे कोई पहचान न पाया, कोई पहचान न पाया। एक बुजुर्ग हैं जो ताबई है, जिनका नाम है हजरत मालिक इब्न दीनार। वो कहते हैं कि मैं 14 साल लगातार हज करने के वक्त जब मैं गिलाफे काबा के करीब गुजरता, काबे के आंगन में मुताफ में तवाफ करते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क के नारे लगाता, तो लगातार 14 साल तक एक हाजी को मैंने देखा गिलाफे काबा थाम के बोलता लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो अल्लाह की बारगाह से आवाज आती ला लब्बैक,
ये कहता मैं हाजिर हूं मेरे मौला, तो आवाज आती ला लब्बैक, तू हाजिर नहीं है, तेरी जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। वो रोता रहता लेकिन गिलाफे काबा नहीं छोड़ता था। तो मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं उसके करीब गया, 14 साल तक सुनता रहा, 14वें साल मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मैं उसके करीब गया, मैंने कहा ओ हाजी। उसने पलटा कहा क्या बात है? मैंने कहा तू कितने साल से हज करने आ रहा है? उसने कहा 14 साल से। तो मैंने कहा मैं भी 14 साल से आ रहा हूं, जरा ये तो बता कि जब तू कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो ऊपर से आवाज आती है खुदा की बारगाह से ला लब्बैक, तू हाजिर नहीं है, तो ये आवाज को सुनता है? उसने कहा कि ऐ मालिक बिन दीनार, हर साल ये आवाज सुनता हूं, हर साल मैं ये आवाज को सुनता हूं। तो मालिक बिन दीनार ने कहा जब तू हर साल इस आवाज को सुनता है तो हर साल क्या करने आता है हज करने के लिए? यकीन हो चला तेरा हज कबूल नहीं होता। तुझे यकीन है आवाज आने का मतलब क्या है कि तेरा हज कबूल नहीं, तेरा तवाफ करना कबूल नहीं, बाबे काबा पे नजर डालना कबूल नहीं, हजर अस्वद का बोसा देना कबूल नहीं, हतीम में नमाज पढ़ना कबूल नहीं, मीज़ाब रहमत के साए में दुआ करना कबूल नहीं, सफा मरवा की पहाड़ियों पे दौड़ना कबूल नहीं, मिना मुज़दलिफा अरफात जाना कबूल नहीं, फिर तू क्या करने आता है? क्या करने आता है? उसने कहा ऐ मालिक बिन दीनार, देखना कितने लोग समझदार बैठे हुए, ऐ मालिक बिन दीनार आवाज हर साल सुनता हूं, लेकिन सिर्फ इतना बता दे क्या इस दर के अलावा कोई और दर है? इसे छोड़ के उसे पकड़ ले तो ये आवाज आनी बंद हो जाएगी। ऐ मालिक बिन दीनार ये आखिरी दर है, ये आखिरी दर है। वो ला लब्बैक कहे कि लब्बैक कहे, ये उसकी मर्जी है, ये उसकी मर्जी, वो राजी रहे बस मेरा हज कबूल करे कि ना करे। ये बातें हो ही रही थी। अल्लामा अफरोज कादरी टेक्सास अमेरिका अपनी किताब में लिखते हैं कि बस ये बातें हो ही रही थी, एक वरक कागज का टुकड़ा ऊपर से नीचे काबे के आंगन में गिरा। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि उसने मुझसे कहा ऐ मालिक बिन दीनार, तेरे नाम खुदा ने खत भेजा, इसे पढ़ ले, तेरे नाम खुदा ने खत भेजा। तो मालिक बिन दीनार आगे बढ़े, उस खत को उठाया, जब देखा तो उसमें लिखा हुआ था, अल्लाह की तरफ से वो खत आया था, उसमें लिखा था ऐ मालिक बिन दीनार, तू कौन है मेरे और मेरे बंदे के दरमियान में दखल देने वाले? जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। देखिए ये सच्चा है, उसे लेकिन कोई जानता नहीं है। तू कौन है मेरे और मेरे बंदे के दरमियान दखल देने वाला? देखना इस मोहब्बत भरी महफिल में कौन है जो अपनी मोहब्बत भरी थोड़ी सी आवाज को सुभान अल्लाह की सूरत में बुलंद कर दे। वैसे मेरे मिजाज के लोग बैठे हुए हैं, मुझे खामोश समातें अच्छी लगती हैं, रोजाना भी मेरा यही काम है माशाअल्लाह। आज मैं आऊं, सुबह मुझे सूरत जाना है, एक दिन के लिए वापस आना, फिर मुझे गुजरात जाना है, ऐसी कुत्तों के तरीके से भूखता रहता हूं। शायद किसी के दिल में हुजूर की मोहब्बत का कोई चिराग रोशन हो जाए। रब्बे काबा की कसम कोई मकसद नहीं ऐसे पैसे का, अल्लाह का शुक्र है जिसका ये अकीदा हो कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरा काम निजामत करना है, इन उलमा के कदम को चूमना, और तो कोई मकसद नहीं है। और करम नवाजियां इतनी है कि तकरीबन अभी 1 साल 12-13 महीने में मेरी चौथी हाजिरी थी गौस पाक की बारगाह। आया तो गौस पाक की बारगाह में मदीने वाले का करम हुआ, मदीने पाक चला गया रमजान शरीफ में, बासीद को फिर बगदाद शरीफ से बुलाया आ गया, फिर बगदाद शरीफ चला गया। इसीलिए जलसे जुलूस में जाता हूं कि 4 पैसों का इंतजाम हो जाएगा, फिर बगदाद चला जाओ। उलमा इकराम की भीड़ में रहता हूं, इनके करीब बैठ करके कुछ गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्लाह नेक लोगों के चेहरे की ज़ियारत का शरफ मुझे अता फरमाता है। कुर्सी पर इसलिए बैठता हूं कि वो आंखें देख लूं जिन आंखों ने बहुत दिनों तक हुजूर ताजुल शरिया को देखा है, हुजूर मुफ्ती आजम आलम को देखा है, हुजूर पासबान मिल्लत को, बदर मिल्लत को, हुजूर शेर बेशैल सुन्नत को देखा माशाल्लाह, हुजूर शाह मखदूम ग्रामी खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन शाह साहब क़िबला अलैहि रहमा को देखा, और फिर माजी करीब से अब तक हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत को देख रहे हैं माशाअल्लाह, हुजूर कायदे मिल्लत को देख रहे हैं। कोई बात नहीं, माइक की आवाज बहुत ज्यादा इस पर लोड नहीं होना चाहिए, हल्की सी आवाज रखें, बाहर की आवाज बंद कर दें। जरा जहमत हो तो हाथों को उठा के बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखिए जिन सच्चों के साथ रहने का हुक्म दिया गया वो सच्चे कैसे, आपको दिक्कत नहीं हो रही है, वो सच्चे होते कैसे हैं? इसकी जो एक्स्ट्रा आवाज है उसे बंद रखें आप, इतनी आवाज रखें कि मुझे इस कैंपस में आवाज मिल जाए। मोहब्बत से थोड़ी सी आवाज बढ़ा, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। देखिए ये सच्चे होते कैसे हैं। मालिक बिन दीनार फरमाते, उसमें लिखा था ऐ मालिक बिन दीनार, अल्लाह फरमाता है तू कौन है मेरे और मेरे बंदे के दरमियान बोलने वाला?
ऐ मालिक बिन दिनार। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। आगे उस खत में लिखा हुआ था, अल्लाह फरमाता, ऐ मालिक बिन दिनार, तू क्या समझता है, तू क्या समझता है मैं इसका हज कबूल नहीं करता? सुन, 14 सालों से मैंने किसी का हज कबूल नहीं किया। हाँ, लेकिन हर साल मैंने इसके हज को कबूल करने के एवज में सारे हाजियों के हज को मैंने कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। बस इसकी खबर इसे लगने नहीं देता। अगर इसे पता चल जाएगा, अश्कबार हो के आता है, रोना बंद कर देगा। जो मेरी तड़प इसके दिल में है वो कम हो जाएगी। गिलाफे काबा थाम के मचलना इसका कम हो जाएगा। ये हतीम में रोना कम हो जाएगा। ऐ मालिक बिन दिनार सुन, किसी के सजदे मुझे कबूल होंगे लेकिन इसके आंसू मुझे कबूल है। सच्चे ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर जमीन पे रहते हैं, दूसरा उन्हें पहचानता भी नहीं, लेकिन कोई नहीं जानता, कायनात का बनाने वाला परवरदिगार जानता। ये सच्चे कैसे होते हैं, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। इनकी पहचान बड़ी मुश्किल से होती है। जैसे एक मिसाल दे दूं आपको, सच्ची बात है। दिल्ली की जमीन पर एक बड़ा बादशाह गुजरा, उसने एक आलिम दीन को बुलाया। एक बात याद कर ले, शहर में 2 किस्म के बुजुर्ग होते हैं, वली होते हैं, सच्चे होते हैं। एक को सालिक कहा जाता है और दूसरे को मजूब कहा जाता है। जब सालिक के हाथ में शहर की लगाम होगी तो निजाम बिल्कुल नॉर्मल होगा, न कोई लड़ाई, न कोई दंगा, न बस पलटेगी, न ट्रक पलटेगा, न आतिशबाजी होगी, न मारपीट, न कर्फ्यू, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे शहर का निजाम किसी मजूब के हाथ में होगा, फिर लड़ाई दंगा शुरू हो जाएगा। जैसे किसी मजूब के हाथ में शहर का निजाम आया, वैसे ही बवाल मचेगा, कर्फ्यू लगेगा, आग लगेगी, घर गिरेंगे, ट्रक पलटेगा, बस पलटेगी, मुसाफिर जख्मी, इधर के उधर, वो लड़ाई दंगा शुरू हो जाएगा। दिल्ली में बड़ी शांति थी, माहौल सन्नाटे का था, सालों साल कोई लड़ाई, कोई दंगा नहीं। एक बादशाह ने एक आलिम को बुलाया जो वली सिफत था। उसने उस आलिम के कान में कहा, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि दिल्ली में इस वक्त जो बुजुर्ग इस शहर का निजाम संभाल रहा है वो कौन है? बोले सालिक है। बोले इसीलिए माहौल बड़ा नॉर्मल है, जरा मैं उसको देखना चाहता हूं, उससे मिलना चाहता हूं, वो क्या करता है। देखिए ये सच्चे होते कैसे हैं। तो बादशाह से उस आलिम ने कहा, उसकी पहचान बताना बागी होने के मुतरादिफ है, ये राज है, मैं राज जाहिर नहीं करूंगा, मैं राज जाहिर नहीं करूंगा, समझे। तो उसने कहा नहीं, कुछ तो इशारा कर दो। बड़े भाई बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। हाजी साहब इजाजत है, जरा हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखिए सच्चे होते क्या होते। आप सोचते हम इन्हें पहचान लेंगे? अरे वाह भाई वाह, 6-6 घंटे मोबाइल की स्क्रीन पर बहनों की तस्वीरें देखने वाले अल्लाह के वली को पहचान लेंगे। ये सच्चे कैसे होते, इन्हें पहचान लेंगे। अक्ल ड्रॉप कर गई, अक्ल फेल हो गई, होते कैसे हैं? वो आलिम कहता है, ऐ बादशाह वक्त, अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो देखने की सूरत मैं निकाल सकता हूं, लेकिन खबरदार ज्यादा उसके पास इम्तिहान लेने की नीयत से मत जाना, ज्यादा इम्तिहान लेने की नीयत से मत जाना। बोले अच्छा ये बताओ वो करता क्या है, वो करता क्या है? तो उस आलिम ने कहा, वो इसी शहर में फला एरिया में खरबूजा बेचता है। देखिए सच्चे होते कैसे, देखिए क्या करता है। ये तो खाने की चीज है भाई, कह दें आप, क्या करता है? खरबूजा बेचता है। जैसे मिसाल के तो बताया नबी करीम पहाड़गंज पुलिस चौकी के पास चले जाओ, वो खरबूजा बेचता है। वो बादशाह लिबास बदल के उसके पास गया, गली में गया तो देखा कि वाकई एक फकीर ठेले पर खरबूजा बेच रहा है। कहा अस्सलाम वालेकुम, कहा वालेकुम अस्सलाम, खरबूजा कितने का है? कहा जी 2 रुपए का एक है। कोई बात, एक निकालना जरा सा। उसने एक खरबूजा काट के दिया, जैसे बादशाह ने उसे खाया, पटक दिया खरबूजा। बोले जालिम कहीं के, ये खरबूजा है? बकवास है, एकदम फीका है, चल दूसरा निकाल। उसने कहा नाराज मत हो, दूसरा दे दो। उसने दूसरा खरबूजा दिया, उसे उठा के पटक दिया। तीसरा दिया, उसे उठा के पटक दिया। चौथा दिया, उसे उठा के पटक दिया। जब 5वां खरबूजा लिया तो बादशाह ने कहा, हाँ ये खरबूजा बहुत अच्छा है, ये मीठा है। बोल कितने पैसे हुए? वो सालिक बुजुर्ग था, सालिक नर्म तबीयत का, शांति मिजाज का सालिक था। अच्छा ये सालिक होता कैसे है, ये बनता कैसे है? मालूम है आपको, जब अल्लाह के बंदों में कोई शामिल होता है तो अल्लाह उसको ईमान अता फरमाता है। जब ईमान अता फरमाता है तो वो मोमिनों की सफ में शामिल होता है, फिर वो सालिहीन नेकों के सफ में शामिल होता है, फिर वहां से आगे निकला एग्जाम हाल से तो मुत्तकी परहेजगार बनता है। जब उसकी परहेजगारी कबूल होती है तो अल्लाह उसे अपना वली बना लेता है।
जब अल्लाह का दोस्त बन गया तो फिर उसे अल्लाह अपनी तजल्ली, अपनी लाइट, अपनी रोशनी दिखाता है वली को। जब वली उस लाइट को अल्लाह के हुक्म से बर्दाश्त कर लेता है तो सालिक बन जाता है, नहीं बर्दाश्त कर पाता तो उसका दिल फट जाता है। नूर इलाही में उसका दिल बिल्कुल मुदगम हो जाता है, फट जाता है। जब उसका दिल फट जाता है तो उसकी निगाहों में, अक्ल फिक्र में, कल्ब और रूह में अल्लाह का नूर गालिब रहता है, फिर वो मजजूब बन जाता है। ये उसकी इस डिपार्ट की आखिरी सरहद होती है। हालांकि हर वली किसी न किसी मोड़ पर 2-4 महीने के लिए ही सही मजजूब बनता जरूर है, क्योंकि मजजूब के करीब में एक डिपार्ट है जिसे सिलसिले मलामतिया कहते हैं, यहां उसे गुजरना पड़ता है। बहरहाल वो सालिक, ये मजजूब, उसने कहा कितने पैसे हुए, कितने खरबूजे लिए थे? बोले 5। खाया कितना था? 4 फेंक दिए थे। कितने पैसे हुए? तो उस सालिक खरबूजा बेचने वाले ने कहा कि वो 5 खरबूजे के 10 रुपए हुए। उसने कहा शर्म नहीं आती, वो 4 तो मैंने खाए नहीं, वो सब जमीन पर फेंक दिया, उठा लो इसके, ले लो इसको, रख लो। एक खाया तो उसकी कीमत ले लो, एक खाया तो उसकी कीमत ले लो। कहा कोई बात नहीं, 2 रुपए दे के चला गया, 8 रुपए नहीं दिए। आहिस्ता आहिस्ता 2-3 सालों के बाद दिल्ली का निजाम बिगड़ गया, फिर हंगामा, बसें पलटी, ट्रक पलटे, लोग जख्मी हुए, पत्थरबाजी हुई, इधर की उधर लड़ाई, आग लगी, ट्रेनें पलटी, मिसाल के तौर पर फिर हालात खराब हो गए। तो फिर वो आलिम को बुलाया बादशाह, बोला यार ये बताओ वो सालिक चला गया क्या, जो इस शहर का निजाम संभालता था? बोले हाँ वो चला गया। बोले माहौल तो बड़ा गर्म है शहर का, दिल्ली का, ये बताओ अब निजाम किसके हाथ में है? उसने कहा अब निजाम एक मजजूब के हाथ में। अब एक लहजे वाला गर्म मिजाज का बुजुर्ग आ गया है जो नूर इलाही से अपने आप को जला चुका है, मुस्तनीर कर चुका है, रोशन कर चुका है। उसने कहा अगर गुंजाइश हो तो उस मजजूब की मैं ज़ियारत कर लूं, देख लूं कैसा है वो। उस आलिम ने कहा बहुत संभल के जाना, इम्तिहान मत लेना, वो ना वो मजजूब है, अल्लाह का दोस्त है, वो सच्चा है, वो समझे। कहा ठीक है उसका पता तो बताओ। मैं साल के तौर पर उसने कह दिया शीलमपुर में रहता है। बोले करता क्या है? बोले वो शरबत बेचता है। क्या करता है? शरबत बेचता है। ये चला गया बताए हुए पते पर। जब पहुंचा तो देखा कि ठेले पर एक शख्स शरबत बेच रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, चप्पल नहीं है, बाल बिखरे हुए हैं, अजीब गरीब कैफियत में है। अल्लाह अकबर। करीब पहुंचा तो कहा भाई शरबत कितने का है? उसने कहा कि 1 रुपए का 1 गिलास है। बोले देना जरा सा। उसने 1 गिलास शरबत निकाल के उस मजजूब ने जैसे बादशाह वक्त को दिया, उसने यूं लगाया, उठा के गिलास समेत जमीन पर पटक दिया। बोला शर्म नहीं आती तुमको? ये शरबत बेचते हो, पानी बेचते हो, इतनी कीमत लगा दी इसकी, गरीबों का खून चूसते हो, ये शरबत है, ये पानी बेचते हो तुम, इसकी कीमत 1 रुपए है। इतना बादशाह को गुस्सा दिखाना था, वो मजजूब पलटा, पलट कर उसने एक तमाचा मारा बादशाह को। कहा जालिम कहीं कि मुझे खरबूजा वाला समझ रखा है? हाँ मुझे खरबूजा वाला समझ रखा है? हाँ समझ रहे हैं आप? उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, देखने के लिए आंखों को बंद किया जाता है। सच्चे होते ऐसे, इनकी परख बड़ी मुश्किल से होती है, इनको पहचानना बड़ा मुश्किल है। अगर इनकी विलायत जाहिर है तो कोई बात नहीं, और विलायत बातनी है तो अक्ल मत लगाएं। तो फिर क्या करेंगे हम? हर इंसान को अच्छी नजर से देखो, अल्लाह तुम्हें अपने दोस्तों की मुलाकात करवा देगा। बस इन बातों को याद रखो। हर किसी ऐसे शख्स को देखो तो अच्छी निगाह से देखो, कभी न कभी अल्लाह के दोस्तों की ज़ियारत हो ही जाएगी। समझ रहे हैं? ये किसी भी रूप में हो, कहीं भी होते हैं, अपने जलवे दिखाते रहते हैं। इन्हीं जलवा दिखानों में जो सच्चों का नाम लिया गया, ये सच्चे कैसे होते हैं? किसी भी रूप में होते हैं, कहीं भी होते हैं। इनको जो काम सौंपा जाता है वो काम कैसे करते हैं? एक बुजुर्ग हैं, वो उनका नाम है सरकारे बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला। देखिए वकूनु मा सादिकीन, ये सच्चे कैसे होते हैं। आज हम वलियों से दूर हो गए तो दुनिया की नजरों में हम जलील हो गए, जूतों की नोक पर हैं। हुकूमतें हमारे पीछे पड़ी हुई हैं हमारे बुरे अमाल की वजह से, वरना ईमान तो, इस्लाम तो, कुरान तो बाकी रहेगा ना इंशाअल्लाह, है कि नहीं? एक बात लिख ले लोग, मस्जिदों से आवाजें कम कराई जाएंगी लेकिन बाकी मस्जिद ही रहेगी इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप? इस्लाम ही बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। ये सच्चे जमीन पर जमीन के निजाम को कायम रखने के लिए बाकी रहेंगे इंशाअल्लाह।
समझ रहे? कुरान में कहा गया सच्चों के साथ हो जाओ, हर दौर में ऐलान करता रहेगा ये कुरान, आ जाओ सच्चे ये हैं, सच्चे ये हैं। तो सच्चे होते कौन है? जरा अपने हाथों को उठा के बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप कौन है? आप मुसलमान, माँ मुसलमान, बाप मुसलमान, बेटी बहन बीवी घर के दरो दीवार मुसलमान। लेकिन एक दरवेश जब सच्चा होता है, उसे जो हुक्म दिया जाता है वो अपने काम को निभाता कैसे है मालूम है? शराब खानों पे चले गए, वहां भी दीन की बातें कर रहे हैं वो सच्चे, नजर नहीं आते। तवाइफ खाने पे चले गए, वहां भी दीन का काम करते हैं वो सच्चे, नजर नहीं आते। ये विलायत बातनी की निशानी है। एक विलायत जाहिरी विलायत बातनी में तब्दील हो रही है, जिनका नाम है बायजीद बुस्तामी। ऊंची बोले। इनके एक मुरीद हिंदुस्तान में है, बड़े प्यारे बुजुर्ग हैं, जिनको सरकारे मक्कनपुर शरीफ कहा जाता है। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। सरकारे बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह तआला, अल्लाह उनके दरबार का सदका अता फरमाए। आमीन। मेरे जो तमाम तर यहाँ पर मोहसिनीन बैठे हुए, अल्लाह सबके माँ बाप की मगफरत फरमा दे। सरकारे मदार आजम, इनके पीर हैं बायजीद बुस्तामी, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। ईरान में उनकी मदार शरीफ है, मैंने उनकी मदार शरीफ पर हाजिरी दी है। बायजीद बुस्तामी सरकार में इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि काबे शरीफ के आंगन में गए। देखें मुफ्ती साहब अलाउद्दीन में, देखें सही साहब, काबे शरीफ के आंगन में गए। आंगन में जाने के बाद बोले, अय काबा, तुझे कुरान में अल्लाह ने एक मर्तबे कहा तू मेरा घर है। तू मेरा, ऊंची बोले, तू मेरा घर है। अल्लाह के दोस्त कितने बुलंद होते हैं, अपनी अकलों से हम पहचानते हैं ये तो फटीचर हैं, ऐसे कैसे कोई वली होता है? ये सच्चे कहां? ना 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 ना, हमारी अक्ल वहां नहीं काम करती। इतने बड़े मर्तबे पर फाइज हैं। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला काबे के आंगन में गए, बोले, अय काबा, तुझे अल्लाह ने कुरान में एक मर्तबे कहा तू मेरा घर है, ठीक? और मुझसे वो रोज कहता है तू मेरा बंदा। सुनिएगा, तुझसे अल्लाह ने एक मर्तबे कहा तू काबा मेरा घर है, तू मेरा घर है, तू मेरा घर है। भाई यहां पर बैठे, कुर्सी बैठे आराम से, दिक्कत होती है? बैठे बेटा, बैठ जाओ आराम से, बैठ जाए, बैठ जाए माशाल्लाह। कभी कभी लोगों को घुटनों में दर्द होता है, तकलीफ होती है, बैठे। अल्लाह ताला आप सबको जमीनी सिफत अता फरमाए। ये तुराबी सिफत है, मौलाए कायनात का नाम ही था अबू तुराब, मिट्टी का वाब। अल्लाह ताला जमीन पर बैठने वालों को अपने हबीब के शहर में बैठने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कहते मोहब्बत के साथ। क्या कहा काबा को देख करके बायजीद बुस्तामी ने, अय काबा, तुझे अल्लाह ने एक मर्तबे कहा तू मेरा घर है, और मुझे वो रोज एक मर्तबे कहता है तू मेरा बंदा। रोज कहता है तू मेरा बंदा, रोज कहता है तू मेरा बंदा। देखना कितने लोग समझते हैं ये वो सच्चों की दुनिया है जहां अक्ल नहीं काम करती। कहते हैं, अय काबा, फिर रिवर्स करता हूं, तुझसे अल्लाह ने एक मर्तबे कहा तू मेरा घर है, और मुझसे वो रोज एक मर्तबे कहता है तू मेरा बंदा। तो अय काबा, अब तू ये बता कौन किसका तवाफ करे? अक्ल में नहीं आएगी बातें, बस सोच लीजिएगा ये सच्चे होते कौन है। किसी भी मसलक से आपका ताल्लुक हो, अगर उस मसलक की बुनियाद पहले शुरू में मोहब्बत मुस्तफा पर रखी गई और बाद में बदअकीदगी ने उस पर कब्जा किया, तो शुरू की बुनियाद की पहली ईंट को उठा के देखिए, यही तहरीर होगा इंशाअल्लाह। यहां अक्ल मत लगाएं, ये आशिकों की दुनिया है, ये इश्क की मंजिल है। गालिब ने क्या कहा था? ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है। गालिब ने अगर यह कहा होता और डूब जाना है तो सब डूब गए थे। उसने कहा डूब के आग का दरिया, मुश्किल काम है। तो मुश्किल काम को इतना आसान मत समझ ले कि आयरा गैरा आदमी 4 दिन नमाज पढ़ के वली को पहचान लेगा। समझ रहे हैं? अल्लाह का दोस्त है भाई, वो अल्लाह का वली है, वो अल्लाह से बातें करता है, वो अल्लाह उसका मोहताज नहीं, वो अल्लाह का मोहताज है, वो अल्लाह नहीं है, अल्लाह का मकबूल बंदा है, उसका दोस्त है। क्या कहा? अय काबा, जरा ये बता कौन किसका तवाफ करे? अल्लाह अकबर। ये बायजीद बुस्तामी इतने बड़े मर्तबे पर फाइज है। अगर कहो तो बता दूं अपने शेख गौस पाक की एक बात, दिल गए तो सुभान अल्लाह कहिएगा। हुजूर गौस आजम बाबू शेख में अपनी कुर्सी खिताबत पर बैठ के फरमाते हैं, कुछ लोगों ने यह कहा मैं वो हूं जिनसे अल्लाह रोज एक मर्तबे कहता है तू मेरा बंदा, रोज एक मर्तबे कहता है तू मेरा बंदा। गौस पाक फरमाते हैं और मैं अब्दुल कादिर वो हूं कि जिससे अल्लाह रोज 70 मर्तबे कहता है अय अब्दुल कादिर तू मेरा बंदा, अय अब्दुल कादिर तू मेरा बंदा, अय अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। सुभान अल्लाह सुभान। ये शान है मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते हैं गौसे आजम सरकार, नाम आया तो जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। गौस पाक फरमाते हैं विलायत मेरे घर की खूंटी पे टंगी रहती है। जिसका दिल कहे सुभान अल्लाह कहते हैं। फरमाते हैं विलायत मेरे घर की खूंटी पे टंगी रहती है, जिसको चाहता हूं उतार के दे देता हूं और जिसकी चाहता हूं उतार के टांग देता हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। विलायत मेरे घर की खूंटी पे टंगी रहती है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कैसे सच्चे थे, कैसे सच्चे थे मालूम है? सुभान अल्लाह। मैं हुजूर ताजुल शरीयह सरकार के साथ में सफर पे था और आपने वो इत्तेफाक से मेरी गाड़ी पीछे थी, गाजीपुर का जलसा था, बनारस से निकल रहा था, तो मेरे गाड़ी के ड्राइवर ने ओवरटेक किया कि उसे रास्ता मालूम था। जैसे आगे बढ़ाई, गाड़ी बिल्कुल नई शोरूम से आई थी कलकत्ते से, उस पर ड्राइवर के अलावा कोई बैठा भी नहीं था और उसी गाड़ी पे ताजुल शरीयह सरकार बैठे हुए थे। हम लोग की गाड़ी पीछे थी, वो ड्राइवर के ओवरटेक करने में गलती हुई, गाड़ी जाके लड़ी सीधे ताजुल शरीयह सरकार की गाड़ी के शीशे में और शीशा उखड़ गया। फरमाया ताजुल शरीयह सरकार ने गाड़ी रोक दो। गाड़ी रोकी गई। फरमाया क्या हुआ? तो लोगों ने कहा कि हम लोग भी डर गए, माफी सरकार, ये ड्राइवर की गलती से ऐसा हो गया। तो फरमाया कि कोई बात नहीं, आपने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले। फरमाया कि सदके के नाम पर आगे किसी गरीब को दे दीजिएगा। तो मैंने कहा यार ये कौन सा तरीका निकाला मेरे शेख ने? सुभान अल्लाह। तब पता चला ये तो बड़े पीर की आदत थी, जो बड़े पीर के गुलाम के बेटे ने यहां निभाई है। अब जब गौस पाक की बारगाह तसव्वुर में पहुंचा तो पता चला गौस पाक की आदत क्या थी, वो कैसे सच्चे थे। गौस पाक के रोज़े शरीफ के करीब में 1.5 किलोमीटर के फासले पर एक नहर दजला है। एक नहर है जिसे दजला की नहर कहा जाता है। दो दरियाए दजला से क्रॉस होकर आई एक नहर है, जहां आप लोग जाएंगे ना इंशाल्लाह देखेंगे। इंशाल्लाह कह दीजिए, हाँ तो गुड़ा के इंशाल्लाह कह दीजिए। चलेंगे ना बगदाद शरीफ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कह दीजिए। मुझे 15-20 दिन हुए आए हुए, बड़ा दिल लगा रहता है, सोचता हूं इतने दिन हो गए गए, बहुत दिन हो गए, 15-20 दिन बहुत होता है। हुजूर गौस पाक फिर से बुला लें और आप सब साथ चलें इंशाल्लाह। ये मुबारक अंजुमन चले, ये मदरसे के तलबा की बरकतें चले, अल्लाह गौस पाक की मोहब्बत दे, आमीन कह दें। सरकार गौस पाक के दरबार के करीब में बिल्कुल एक नहर है जिसे नहर दजला कहते हैं। वहां पर एक ये अब ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज है, पुल है, पहले तो था नहीं, वो कश्तियां चलती थी। कश्तियां इस पार से उस पार मुसाफिरों को लेके जाती थी। एक मतलब एक गरीब आदमी पहुंचा तो उसने कहा मल्लाह से, कश्ती वाले से कि भाई मुझे इस पार से उस पार कर दो। उसने कहा इतने पैसे लगेंगे। उसने कहा बाबा मेरे पास पैसे नहीं है। बोले कश्ती तेरे बाप की है? ये तेरे बाप की कश्ती है, मैं बैठा हुआ हूं दोपहर में, धूप में, ये शाम हो गई, मैं मल्लाह हूं, कश्ती को कहता हूं, मैं पैसे कमाने के लिए बैठा हुआ हूं, तुझे फ्री में इधर से उधर कर दूं? रोने लगा वो। बोले चल पैसे लेके आ। और रोया, वापस आ गया। टहल रहा था बगदाद में, उसकी आंख में आंसू देख के एक साहब ने कहा रोता क्यों है? उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे उस पार जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे उस पार जाना है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तो उसने कहा अजीब इंसान है, शेख अब्दुल कादिर के होते हुए इतना परेशान होना नहीं चाहिए, नहीं परेशान होना चाहिए। कहा क्या मतलब? कहा वो बाबू शेख में गौस पाक है, जाके उनसे कह दे आया हुजूर गौस पाक की बारगाह में। क्या फरमाया ताजुल शरीयह ने? ये पैसे लो, इसे सदका कर दो, गरीबों को बांटो। ये अमल कहां का है? वो बगदाद वाले का है, अपने दौर के सच्चों के सरदार का, अपने दौर के सच्चों के सरदार का। और इमाम मेहंदी तक वही सच्चों के सरदार रहेंगे। समझ रहे हैं आप? अल्लाह, बरेली तो बगदाद का टुकड़ा है जहां से हमें मोहब्बत मुस्तफा की भीख मिली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। मेरे पीर, बड़े पीर सरकार की बारगाह में है। बोले हुजूर मुझे दरियाए दजला, नहर दजला क्रॉस करना था, पैसे नहीं है। वो मल्ला बड़ा नाराज हो रहा है। हुजूर गौसे आजम ने सोने के बिस्किट, सोने के सिक्के निकाले, कई एक थैली में रखे और फरमाया ये सारे सोने के सिक्के जाके उस कश्ती वाले को दे देना, उससे मेरा नाम ना बताना, उससे कहना पैसे रख ले, सोने के सिक्के हैं, जिंदगी की आखिरी सांस तक जो गरीब मुसाफिर यहां से उधर जाना चाहे बगैर पैसे के उसे इस तरफ से उस तरफ कर देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैसे मत लेना उससे, इधर से उधर कर देना, ठीक है? खबरदार पैसे मत किसी से लेना, नाम न बताना। कहा कोई बात नहीं। अब वो सोने की थैली लेके आया मल्ला, बोले पकड़ पैसे। उसने कहा क्या है? बोले पैसे ना, तुझे बड़ी लालच है पैसे की, ले 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 ले। उसने देखा तो सोने के सिक्के। बोले ये यार ये इतने पैसे? बोले रख ले, जिंदगी की आखिरी सांस तक किसी गरीब मुसाफिर से पैसे न मांगना। चल मुझे उस पार पहुंचा। कहा किसने दिया? कहा तुझे इससे क्या मतलब? कहा किसने दिया? कहा तुझे इससे क्या मतलब?
तो उस मल्लाह ने उस मुसाफिर का हाथ पकड़ा, किनारे लेके आया, कहा मुझसे छुपाता है? मैं जानता हूं ये काम सिर्फ शेख अब्दुल कादिर जिलानी का हो सकता है। अल्लाह 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 अकबर, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा हाथों को उठा के बोले माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले सैयद साहब, सैयद साहब भाई, सैयद साहब, सैयद साहब, सैयद साहब, नहीं सैयद साहब, अल्लाह मने मैं गौस पाक, सैयद साहब गौस पाक। मसलके आला हजरत उर्से हुजूर ताजुश्शरिया, फैजाने हुजूर ताजुश्शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, मुबारक। ये पहने रहिएगा, बुजुर्गों ने फरमाया इसे कुछ देर पहने रहना चाहिए। माशाल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। वली होते कैसे हैं? अल्लाह के, अल्लाह हमें नहीं, रब नहीं कहते, अल्लाह का दोस्त कहते हैं। अल्लाह नहीं कहते नहीं, अल्लाह का। गौस पाक ने खुद फरमाया मैं अल्लाह नहीं, मैं रसूल नहीं, लेकिन अल्लाह उसके रसूल तक पहुंचने का सबसे मजबूत जरिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। ये वो सच्चे लोग हैं जिनका जिक्र कहा, इशारों में किया, वकूनु मा सादिकीन। इस दौर में अगर इस आयत पर अमल करोगे तो कहां जाओगे? मैं दूसरे मकातिबे फिक्र के से लोगों से पूछना चाहता हूं, इस दौर में इस आयत के टुकड़े पर मौलाना अलाउद्दीन भाई मुफ्ती साहब, अगर लोग अमल करेंगे तो कहां जाएंगे? कौन है वो सच्चा जिसके पास रहने का हुक्म दिया जा रहा है? तो पता चलेगा वो अजमेर की शहनशाह की दहलीज है और माहरा शरीफ के सरकारों की बारगाह है, जहां खुदा नहीं खुदा का महबूब रहता है, हुजूर पाक के जलवे रहते हैं, आला हजरत की जमीन है। जो बातें, जिन बातों की बुनियाद पर लड़ाइयां हुई हैं, ये फिरका वारियत की फिजा बनाई गई है। लोग कहते हैं कि हुजूर के बारे में, हुजूर को कहा गया वो मर के मिट्टी मिल गए, हुजूर को कहा गया हमारे जैसे बशर हैं। एक सवाल करता हूं, वो गैब नहीं जानते, मैं एक सवाल करता हूं, हुजूर को हटा के कोई बात करे कि अल्लाह के एक होने का सबूत क्या किसी किताब में है? हुजूर को हटा के बात कीजिएगा। अगर कहोगे कि हुजूर ने कहा, तो मैं आपसे पूछूंगा हुजूर को पता कैसे चला अगर गैब नहीं है तो? रियल बात है। आप कहोगे ये कुरान में है, तो ये कुरान यही है, ये कैसे पता चलेगा? है कि नहीं हुजूर? यही कुरान है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि हुजूर की एक जबान से दो बातें निकली, एक को हदीस, एक को कुरान कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ये कैसे पता चलेगा ये कुरान है? जब तक हुजूर को गैब वाला नबी न जाना जाएगा। समझ रहे हैं? आप कहोगे जिब्रील लेके आए थे, ये कैसे पता चलेगा यही जिब्रील है? ये खुद पेंडिंग में है, ये खुद पेंडिंग में है मेरे भाई। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं कोई टफ बात करती नहीं माइक पर, इसलिए ये बातें छेड़ता नहीं। शायर ने कहा न हलीमा भेद खुला है ये, न मकामे चून चरा है ये, तू खुदा से पूछ वो कौन थे तेरी बकरियां जो चरा गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मालूम है हुजूर की शान बयान करूं तो आंख से आंसू टपक पड़े। बात तो हुजूर के फकीरों की, दरवेशों की, गुलामों की हो रही है। समझ रहे हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग अपने भाई कहते हैं हुजूर को, मैं कहता हूं कि ये तुमने कहा, तुम्हारे बाप दादा ने कहा, तुम्हारे बड़े आलिमों ने कहा, जरा उनसे मुझे बता दो कभी सिद्दीक उमर ने कहा हो, कभी उस्मान अली ने कहा हो, कभी अब्दुल रहमान बिन औफ ने कहा हो, किसी भी सहाबी ने हुजूर को भाई कहा हो? यहां तक कि मौला अली हुजूर के सगे चचेरे भाई हैं, कभी हुजूर को भाई नहीं कहा, कभी नहीं भाई कहा। सरकारे मौलाए कायनात के खानदान में हुजूर के चचा अम्मे मुहतरम रसूल आजम, जिनका नाम हजरत अब्बास है, इस्लाम कबूल करने से पहले हुजूर को भतीजे कहते थे। चचा अब्बास, चचा क्या, बड़े अब्बू थे, बड़े अब्बू थे। इस्लाम कबूल करने से पहले हुजूर को भतीजा कहते थे। मोहम्मद क्या कर रहे हो? कितने लोगों ने कलमा पढ़ा? हुजूर फरमाते कि अल्लाह चाहेगा तो धूम धूम होगी कलमे की मेरे चचा, अल्लाह दीन फैलाएगा इंशाअल्लाह, और तुम भी मेरे इस दीन के दामन में आओगे। पर मैं ना 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 बातें हुजूर से करते थे, इस्लाम कबूल नहीं किया जनाब अब्बास ने। समझ रहे हैं? जंगे बद्र में कैदी हुए, इस्लाम कबूल किया। कैसे कबूल किया? हदीस मुस्तफा पढ़े आप। हुजूर ने फरमाया कि चचा अब्बास टैक्स दो, टैक्स, पेनाल्टी, पेनाल्टी, टैक्स नहीं पेनाल्टी दो, जुर्माना, पैसे दो, छोड़ दूंगा, पैसे दो, सिस्टम है। तो कहते हैं कि ऐ भतीजे मेरे पास पैसे नहीं है। खुदा की कसम 480 किलोमीटर दूर की बात थी। हुजूर ने फरमाया चचा अब्बास मुझसे कहते हो पैसे नहीं है,
जो अपनी बीवी को सोने का बिस्किट दे के आए हो वो कब काम आएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्या है? हम आपसे पूछते हैं ये क्या है? ये पेशन गोई हो गई। वाह भाई वाह, इसको पेशन गोई का नाम दे दिया। क्या बेअदबी है। इसी को इल्म गैब मुस्तफा कहते हैं। और यही इल्म गैब अताई इल्म, अल्लाह के अता करने से हुजूर को इल्म। जब भी कोई बात किया करो यह देखा करो कि इस काम को किसी सहाबा ने किया कि नहीं, इस बात को हुजूर के किसी सहाबी ने कही कि नहीं कही। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर। आज लोग कहते हैं हुजूर हमारे भाई है। एक बात कहता हूं मैं, हुजूर की बीवी मखदुमा सुफैया रदी अल्लाह तआला अन्हा, उनकी एक नौकरानी थी, उम्मे एमन नाम था। हुजूर अपनी चारपाई पर थे। रात में हुजूर की उम्र शरीफ ज्यादा थी। पेशाब मुबारक हुजूर ने बिस्तर पे किया। किताब पढ़ के देखें। पेशाब मुबारक हुजूर ने बिस्तर मुबारक से उठ करके प्याले में किया। ठीक, प्याले मुबारक को हुजूर ने अपने बिस्तर मुबारक के चारपाई के नीचे रख दिया। सुबह को हुजूर की बीवी मखदुमा सुफैया रदी अल्लाह तआला अन्हा की खादिमा मखदुमा उम्मे एमन उठी, हुजूर के चारपाई के नीचे प्याले में उन्हें कुछ नजर आया तो उन्हें प्यास की हाजत हुई। प्यास की हाजत हुई, समझ रहे आप? उन्होंने क्या किया? अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसी प्याले में रखे हुए हुजूर के बौल मुबारक, जिसे पेशाब मुबारक कहते हैं। अक्ल नहीं काम करेगी, ये इश्क की मंजिल है। खुदा की कसम, हर मकतबे फिक्र के घर में रखी हुई हदीस शरीफ में इसे पढ़ लीजिए। कुछ आप भी मेहनत करें ना भाई। उठा के हुजूर के पेशाब मुबारक को पी गई उम्मे एमन। जब पी गई प्याला खाली हो गया। हुजूर जब सुबह उठे तो फरमाया उम्मे एमन, यहां पर प्याले में कुछ रखा हुआ था, वो क्या हो गया? तो उम्मे एमन ने कहा हुजूर मुझे रात में प्यास लगी थी, मैंने उसे पी लिया। तो खुदा की कसम हदीस शरीफ में क्या है? हुजूर नाराज नहीं हुए, इतना मुस्कुराए। हदीस शरीफ में है कि हुजूर का पूरा मुंह मुबारक खुल गया। हंसने का लफ्ज, साह का लफ्ज है, हंसने का लफ्ज है। हुजूर इतनी जोर से हंसे कि हुजूर का पूरा मुंह मुबारक खुल गया। फरमाया उम्मे एमन, कभी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसके पेट में ये बौल मुबारक गया है, अल्लाह उस पेट को जहन्नम की आग से बचाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह, ये इश्क की मंजिल है। अक्ल नहीं काम करती, वरना पेशाब तो मना है शरीयत में, लेकिन पिया क्या है? नूर पिया है। अगर अक्ल होगी तो इसे आप पेशाब कहेंगे, और अगर इश्क हुजूर का होगा तो इसे पेशाब नहीं कहेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक से निकलने वाले फजलात मुबारका की तौहीन करने वाला काफिर है। बड़ो सूफिया किराम के उलमाए किराम की तहरीर है, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। बात उधर चली गई, मुझे तो यही रखना है। समझ रहे हैं? जनाबे अब्बास इस्लाम कबूल करने से पहले हमेशा हुजूर को भतीजा कहते थे। क्या कहते थे? लेकिन जिस दिन इस्लाम कबूल किया, मालूम है, उस दिन से लेके आखिरी सांस तक हुजूर को भतीजा कभी नहीं कहा। जब कहा नबियों का सरदार ही कहा, अपना आका ही कहा, अपना मावा ही कहा, अपना मलजा ही कहा। अदब हुजूर की बारगाह में शर्त है। सहाबे किराम को जो स्टेटस मिला किस बुनियाद पर? नमाजों की बुनियाद पर? आप बताएं मुझे। सहाबे किराम का जो लेवल बढ़ा रोजा रखने की बुनियाद पर? किस बुनियाद पर? आप मुझे बताएं। सहाबे किराम को जो सहाबी होने का दर्जा मिला किस बुनियाद पर? सिर्फ हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने की बुनियाद पर? कितने मुनाफिकीन के नाम बताऊंगा जो सर से पांव तक काफिर असली से पत्थर थे, जो जहन्नम में सड़ रहे हैं, हदीस शरीफ के एतबार से काफिर थे, लेकिन हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ते थे। और वो खुद नमाजी थे, रोजा रखते थे, हुजूर के साथ गज़वात में शरीक होते थे, लेकिन दिल में ईमान नहीं था। बस इकरारुम बिल लिसान की मंजिल से गुजरे थे, वह तस्दीकुम बिल कल्ब की हवा नहीं लगी थी। समझे? फिर किस बुनियाद पर उनका लेवल बढ़ा? पता चलेगा ताज़ीम रसूल की बुनियाद पर बढ़ा, हुब्बे रसूल की बुनियाद पर बढ़ा, ताज़ीम इश्क़ मुस्तफ़ा की बुनियाद पर बढ़ा। मेरा ये टॉपिक नहीं है, वो सच्चे ऐसे ही आगे बढ़ते हैं इन्हीं आशिकों को देख देख करके। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। फिर वो आशिक होते कैसे? वो आशिक होते कैसे हैं? जब बात आई तो एक आशिक की दास्तान सुन लें। मेरे आका के दौर में एक शख्स था, उसने हुजूर को देखा था, उसका नाम था मुसैलमा। लोग कहते हैं आज के दौर में इतने नमाजी कैसे ये बेईमान हो सकते हैं? मैं बताता हूं ना भाई। हुजूर को देखने वाले एक शख्स का नाम था मुसैलमा। हुजूर को देखा, कलमा पढ़ा, इतना बड़ा जालिम था कि उसने हुजूर ही की मौजूदगी में नबी होने का दावा कर दिया। सिद्दीक़ उमर थे, उस्मान अली थे, हसनैन करीमैन थे, जुबैर बिन अवाम थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, सब थे, लेकिन उसके दिल में नफ्स ने गलबा हासिल किया। उसने कहा मैं भी नबी हूं। हुजूर की बारगाह में उसने एक खत भेजा। क्या भेजा?
एक खत भेजा हुजूर की बारगाह में, उसमें लिखा था, ऐ मुसलमानों के नबी, आधे अरब के नबी आप, आधे अरब का नबी मैं। या तो जब तक आप जिंदा रहें आप नबी, आपके इंतकाल के बाद मैं नबी। मेरे आका फरमाते हैं मुसैलमा जो खत भेजा है वो कज्जाब है, झूठा है। मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं। अगर ये अकीदा आपका है तो हाथों को उठा के बोले ताजदारे खत्मे नबूवत। फिर से बोले ताजदारे खत्मे नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हुजूर ने क्या किया सुन ले आप, किसे आशिक कहते हैं। हुजूर ने खत लिखवाया अपनी तरफ से मुसैलमा झूठे उस नबी होने का दावा करने वाले के नाम। जब हुजूर का वो खत रेडी हो गया तो उस खत को मिसाल के तौर पर हुजूर ने अपने हाथों में लिया और हुजूर के बहुत सारे गुलाम बैठे हुए थे। मेरे आका फरमाते इस खत को लेके कौन जाएगा उस जालिम के दरबार में। हुजूर की महफिल में एक सहाबी बूढ़े थे, उनके आगे के 2 दांत टूटे हुए थे, खजूरें खा रहे थे। उनके आगे के 2 दांत टूटे हुए थे और खजूरें खा रहे थे। सुभान अल्लाह, खजूरें खा रहे थे। जैसे हुजूर ने फरमाया कि इस खत को लेके मुसैलमा के दरबार में कौन जाएगा, वही सहाबी बूढ़े जल्दी से खड़े हुए, बोले हुजूर मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, मैं मुझे दीजिए। इतनी जोर से कहा मैं जाऊंगा कि उनके मुंह से खजूरें निकली, थूक निकला, कुछ सहाबा के चेहरे पर पड़ा, कुछ कपड़े पर पड़ा। जिसे कोई पान खा के बात करे तो फिर वो छीट पड़ती है, लोग कहते हैं भाई पान तो थूक दो। तो तहजीब वाले लोग पान कुल्ली करके बातें करते हैं। अब वो क्या खजूरें खा रहे थे और अचानक खड़े हो गए, बोले हुजूर मैं जाऊंगा। तो खजूरें, गुठलियां, थूक सब मुंह से निकला सहाबा के चेहरे पर। एक सहाबी ने कहा यार जरा सा कुल्ली तो कर लो यार, मुंह तो साफ कर लो, सारी खजूरें मेरे चेहरे पर डाल दी, मेरे सारे थूक मेरे चेहरे पर डाल दिए, इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हें खड़ा होने की। देखना कितने लोग उस आशिक की बात को समझते हैं। उसने कहा मैं इसलिए जल्दी से खड़ा हो गया कहीं मेरे अलावा कोई और ना खड़ा हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आशिक थे बहुत सहाबा वहां पर। यही है जो जिनकी डोर पकड़ के आगे चलने वालों को आने वाले दौर में सादिक कहा जाता है, जिन्हें सच्चा कहा जाता है, जिनके साथ रहने का हुक्म दिया गया है। समझ रहे हैं आप? जिनको छोड़ करके आप धाम से गिर जाएंगे, मंजिल नहीं मिलेगी, मील का पत्थर तो मिलेगा, मंजिल नहीं मिलेगी। बोले मैं इसलिए जल्दी खड़ा हो गया कोई और ना खड़ा हो जाए, इसलिए मैं जल्दी खड़ा हो गया। हुजूर ने फरमाया इधर आओ, करीब आए। मेरे आका फरमाते हैं जाओगे मुसैलमा के यहाँ? बोले जी हुजूर आप भेजे और मैं ना जाऊं? मैं ही जाऊंगा हुजूर, मुझे खत तो दीजिए। हुजूर ने अपना खत दिया, फरमाया जाओ उस जालिम के दरबार में। हुजूर ने अपना एक नेजा दिया जिसे अपनी जबान में बल्लम कहते हैं, यूं नेजा दिया, फरमाया जाओ। वो बूढ़े थे लेकिन जब हुजूर का नेजा पाया तो टाइट हो गए। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब उसी अंदाज में दंदनाते हुए आगे बढ़े मुसैलमा के दरबार में। वॉचमैन था धक्के, अरे बाहर साइड चल। उसे वॉचमैन को, चौकीदार को धक्के मार के अंदर चले गए। मुसैलमा बैठा था कुर्सी पे और गए उसके बिल्कुल बीचों बीच दरबार में उस नेजे को जमीन पर अल्लाह उसके रसूल का नाम लेके गाड़ा और जैसे गला टाइट होके खड़े हो गए। मुसैलमा ने कहा तुम कौन हो? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मुसैलमा ने कहा तुम कौन हो? उसने कहा जालिम कहीं के झूठे कज़्ज़ाब, मेरी आंखें देख के तुम्हें पता नहीं चलता कि आंखें सिर्फ हुजूर के आशिकों की हो सकती हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, ये आंखें सिर्फ हुजूर को देखने वालों की हो सकती है। मेरी आंखें मेरा तारुफ कराती है, मुझसे पूछता है कि तुम कौन हो? हाँ? ये देख होठ देख चमकते हुए हुजूर के तलबे से मिल चुके हैं, इन रुखसार पर हुजूर के नालैन का गाजा मिला हुआ है। जालिम कहता है तुम कौन हो? क्या करने आए हो? तेरी मौत का सामान लेके आया हूं। जैसे उस खत को दिया, मुसैलमा ने उस खत को लिया, अपने नौकर से खादिम से कहा पढ़ो क्या लिखा हुआ है। जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, उसमें लिखा था ये खत सच्चे रसूल की तरफ से है और झूठे मुसैलमा के नाम। जमीन पर सबसे बड़ा कज़्ज़ाब तू है मुसैलमा, तू अनकरीब अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार होगा। कहा रुक जाओ। मुसैलमा ने कहा, खत को ले लिया और फिर हुजूर के आशिक से कहा खबरदार, खत लाने वाले जल्दी ये बता कि जो लिखा हुआ है मेरे बारे में, इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? खुदा की कसम हुजूर के आशिक ने कहा अरे जालिम मुझसे पूछता है तेरा क्या ख्याल है? सुन, वही ख्याल है जो आमीना के लाल का ख्याल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो हुजूर का ख्याल वही मेरा ख्याल है। उसने तलवार मारी, आपके बाजू कट गए। करीब में बैठा हुआ एक शख्स जिसने बाद में सहाबियत का दर्जा पाया, वो कहता है आका मैं बैठा हुआ था, जब मुसैलमा ने तलवार मारी तो कहा कि ऐ आने वाले
नबी के गुलाम सुन, अब तलवार तेरे दूसरे बाजू पर तेरी गर्दन पे लगेगी, तुझे मैं मार डालूंगा। तो उस हुजूर के आशिक ने हंसते हुए कहा था, तू मुझे क्या मारेगा, मैं तो रोजाना फजर की नमाज के बाद यही दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा। सुभान अल्लाह। उसने कहा देख ले तेरे चारों तरफ मेरे फौजी, मेरे शुरता, मेरे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, मेरे उमरा, मेरे वज़रा खड़े हुए हैं, एक एक बोटियां तेरी नोच लेंगे। हुजूर के आशिक ने हंसते हुए कहा था, मेरे 12 बच्चे हैं। कितने? बोले मेरे 12 बच्चे हैं, घर से निकलते वक्त मैंने उन बच्चों को नहीं देखा तो तेरे कुत्तों को क्या देखूंगा? हाय हाय, तेरे इन कुत्तों को मैं क्या देखूंगा? तेरी जो मर्जी वो कर ले। उसने गर्दन मारी, आपका सर मुबारक आपके जिस्म पाक से अलग हुआ। मेरे आका अपनी मुबारक मस्जिद में बैठे हुए थे, अल्लाह अकबर, मेरे आका ने अपनी गर्दन मुबारक उठाई, हुजूर की आंखों में आंसू थे। फिर हुजूर मुस्कुराए, फरमाया मेरा आशिक मुसैलमा के दरबार में शहीद हो गया। और फिर हुजूर ने फरमाया, आए मेरे आशिकों खुश हो जाओ, अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए हैं मेरे आशिक की रूह के दाखिलों के लिए। आया सुभान अल्लाह, सुभान। ये आशिक होते हैं, ये सच्चे होते हैं, जिनकी तारीख है, जिनकी किताबें, जिनकी हिस्ट्री, जिनकी जिंदगी के शब रोज हुजूर की मोहब्बत में डूबे। तो आज ये कहा गया कि ऐ मेरे बंदो इनके साथ रहो, ऐ मेरे बंदो इनके साथ रहो। अब इनके साथ रहने में ही भलाई है, ये हमारे और आपके ईमानियात का हिस्सा है। इन्हें छोड़ करके कहां जाएंगे? नेता नगरी में जाएंगे। जिन लोगों ने इनको छोड़ा वो इंदिरा गांधी के मरने पर उनके 40वें की महफिल में गए थे। जिन लोगों ने गौसे आजम और गरीब नवाज को छोड़ा वो राजीव गांधी के मरने पर कुरान पढ़ के उसकी रूह को बख्श रहे थे। ये किताबों में नहीं, हिस्ट्री मौजूद है। जिन लोगों ने बुजुर्गों को छोड़ा वो दिल्ली की जामे मस्जिद में एक तरफ कुरान को रखा, एक तरफ गीता को रखा और कहने लगे कि ये गीता भी हक है और कुरान भी हक है। जिन लोगों को ये सच्चे ना मिले उन लोगों ने उसी गांधी को दिल्ली की जामे मस्जिद में बिठा के कहा था, अगर आपको यकीन ना पड़े तो हलफ उठा के सर पे कुरान सर पे रख के बोल दूं, इन्हीं बदतमीज लोगों ने कहा था दिल्ली की जामे मस्जिद में कि अगर नबूवत का दरवाजा बंद ना हो गया होता तो गांधी भी अल्लाह का नबी था। ये नौबत क्यों आई? हुजूर के गुलामों को छोड़ने की वजह से आई। अगर सच्चों का दामन थाम लिया होता तो ये नौबत ना आती। क्या कहा था डॉक्टर इकबाल ने? बमुस्तफा बरसा खेश रा की तीह माओस्त, अगर बऊन रसीदी तमाम बोले बीस। समझे? ये सच्चे क्या होते हैं? ये कहीं भी रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। काम क्या है? हम तो प्रधान बन गए तो हराम खाने लगे, बीडीसी के मेंबर बन गए तो फिर सड़क में जो पैसे आए नल में वो खत्म कर दिए। एक साहब ने कहा कि प्रधान जी वो तो आपने कहा था कि नल लगवा दूंगा, 7-8 नल तो लगवा दिए, लेकिन पानी, बोले अब की जिताओगे तो पानी भी आ जाएगा। मतलब वो सारे पैसे खा गए। यार ये कहां का तरीका है? देखें, कलंदर जहां रहता अपना काम करता है, दरवेश सच्चे जहां रहते अपना काम करते हैं। बात तो आई थी बायजीद बुस्तामी की, देखिए वो सच्चे होते कैसे हैं, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दरमियान में सरकार गौसे आजम का जिक्र हुआ था। हाँ, ताजुल शरिया सरकार का एक अमल, सुभान अल्लाह, हुजूर ताजुल शरिया सरकार का बड़ा प्यारा। मैं इसके बाद एक बात करूंगा हजरत की, जरा हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल। सच्चों को थामे रहिएगा इंशाअल्लाह, आप भी नहीं भटकेंगे, आपकी रूह भी नहीं भटकेगी इंशाअल्लाह। उनका फैज आपको ज़ेरे कब्र भी मिलेगा इंशाअल्लाह। ये खुदा नहीं, खुदा के दोस्त है। समझे? इनको जो मिला अल्लाह की तरफ से मिला, जो पावर मिला अल्लाह की तरफ से मिला। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह। हम तो मदरसे में रहकर कभी कभी भटक जाते हैं, मदरसे के करीब रह के भटक जाते हैं। बायजीद बुस्तामी से अल्लाह ने फरमाया, आए बायजीद, इनका नाम है तैफूर। क्या नाम है? पैदा हुए मुल्क शाम में, इनका टाइटल हुआ तैफूर, नाम हुआ तैफूर शामी। पैदा हुए मुल्क शाम में, नाम था तैफूर। इनके एक बेटे थे, उनका नाम था यजीद। ये हो गए अबू यजीद। इनकी मदा शरीफ है बुस्ताम में, बुस्ताम है ईरान में। अब क्या हुआ? बायजीद बुस्तामी हो गए। तैफूर शामी से बायजीद बुस्तामी हो गए। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। थक गए आप लोग? थक गए? जरा हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। सच्चों को थामे रहिएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कहते हैं। फरमाया अल्लाह ने किया, बायजीद हुजरे से निकलो, कमरे से निकलो। बोले क्या करे मेरे मौला? अल्लाह फरमाता है करीब में एक चर्च है, ईसाइयों का गिरजाघर है, पादरियों का, ईसाई मजहब के, ईसाई मशीनरी के लोग रहते हैं। चले जाओ वहां मेरा दीन फैलाओ। सुभान अल्लाह कहते हैं। एक बड़ा मजमा था ईसाइयों का, उसमें 40,000 लोग थे। कितने? ऊंची बोले, ऊंची बोले, कितने लोग थे? 40,000 लोग थे उसमें तकरीबन।
और हुक्म दिया जा रहा है बायजीद बुस्तामी को, चले जाओ और मेरा दीन फैलाओ। अल्लाह अकबर। हम अपने घर में दीन की बातें कर नहीं पाते, बच्चे बेनमाजी होते हैं तो हम उनको नमाज पढ़ने के लिए कह नहीं पाते। सूफी सुल्तान फरमाते हैं कि सुनो, ऐसे बाप का नमाज पढ़ना काम नहीं आएगा जिसके बेटे बेनमाजी हो, ऐसी मां का नमाज पढ़ना काम नहीं आएगा जिसकी बेटियां बेनमाजी हो। लिहाजा आप जब मस्जिद में जाएं तो अपने बच्चों की उंगलियां थाम करके मस्जिद में जाएं। इंशाअल्लाह कह दें, दिल से बोले इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार गौस आज़म ने क्या फरमाया बेनमाजी के बारे में? बेनमाजी अगर मर जाए तो उसे मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए। यह गौस पाक है, ये कादरियत का अलम जो आपके हाथों में है, तो ये गौस पाक का फरमान भी आपकी निगाहों में रहना चाहिए। फरमाते गौस पाक जो बेनमाजी मर जाए उसे मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन न करना चाहिए। शुक्र के सजदे कर लिया करो, अल्लाह ने तुम्हें रात भर जिंदा रखा है, फजर के वक्त शुक्रिया अदा कर लिया करो। दोपहर तक जिंदा रखा है, दोपहर में भी शुक्रिया अदा कर लिया करो। समझ रहे, ये टॉपिक ये नहीं है, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। बायजीद बुस्तामी ये बोले मेरे मौला मैं वहां क्या करूं जाकर के, वो तो 40,000 ईसाइयों के जमा होने की जगह अल्लाह फरमाता जाओ मेरे हबीब का दीन फैलाओ। बोले मेरे मौला मैं कहां जाऊंगा, मैं आलिम मौलवी आदमी हूं। फरमाया उन्हीं के लिबास में जाओ जिस लिबास में वो हैं। अल्लाह अकबर। लिबास तब्दील किया बायजीद बुस्तामी ने। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, इनके बारे में शेख जुनैद बगदादी फरमाते हैं जो गौस पाक के परदादा के दादा हैं। आप फरमाते हैं कि फरिश्तों में जितना बड़ा मर्तबा हजरत जिब्रील का है, उतना ही बड़ा मर्तबा औलिया में जनाबे बायजीद बुस्तामी का है। बायजीद बुस्तामी का उतना बड़ा मर्तबा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। सरकार बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं अल्लाह ने कहा तो मैंने अपना हुलिया बदल दिया, जुब्बे उतार दिए, इमामा उतार दिया, ईसाइयों जैसे लिबास में आया और मैं भी उन्हीं 40,000 ईसाइयों के मजमे में जाके बैठ गया। मैं अकेले हुजूर का उम्मती, 40,000 ईसाई मजहब के मानने वाले, ईसाइयों के बड़े बड़े पादरी मौलवी तकरीर करते रहे, जो उनके मजहब के आलिम थे जानने वाले, वो तकरीर करते रहे। सबसे आखिर में सबसे बड़े आलिम को, ईसाई पादरी को लाया गया स्टेज पर। माइक था नहीं, मिसाल के तौर पर माइक पे लाया गया। जब वो तकरीर करने के लिए आया तो जैसे तकरीर शुरू की उसके बदन पे लर्जा तारी हो गया, कपकपाहट तारी हो गई, अजीब सी सरासीमगी के आलम में डूब गया। तो उसके सेक्रेटरी ने कहा कि बॉस क्या बात है, आप कांप रहे हैं? जुमला सुने, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। कहा आप कांप रहे हैं? तो ईसाई पादरी ने कहा लग रहा है कि इतनी बड़ी महफिल में कोई एक मोहम्मदी आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान। इतने होकर के लोड बने हुए हैं, इतने हो करके लोड बने हुए हैं। सीएम साहब लग रहा है हमारे ही पीछे पड़े हुए हैं, हमारे ही पीछे पड़े। दुनिया के अंदर जागरूकता पैदा कर दी गई, हमारे खिलाफ पूरा माहौल बना दिया गया। हम सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ सकते, प्लेटफॉर्म पे, एयरपोर्ट पे नमाज नहीं पढ़ सकते। अरे वाह भाई वाह। आज हमारी दुआओं में ये तासीर है कि आप और हम जब मस्जिद से मगरिब की नमाज के बाद निकलते हैं, कितने हिंदू भाई बहनों की माएं अपने बच्चों को गोद में लेके खड़ी होती हैं। सही है कि नहीं? हमारी ही नमाजों पर पाबंदी लगेगी तो फिर हमारी जबान से तासीर खत्म हो जाएगी। भाई अपने बच्चों की शिफा के लिए ये दरवाजे खोल दो, इसमें तुम्हारा फायदा है कि नहीं है? हाँ, सुभान अल्लाह। बायजीद बुस्तामी उस ईसाई पादरी ने कहा लग रहा है इतने बड़े मजमे में कोई एक मोहम्मदी बैठा हुआ है। उसके सेक्रेटरी ने कहा कि साहब आपको कैसे पता चला? कहा यह नूरे मोहम्मदी की धमक है जो मेरा बदन कांप रहा है। अल्लाह अकबर। 40 करोड़ मुसलमान, बनाम मुसलमान टूटे हुए हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, तड़प रहे हैं, कहां जाएं? कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। जिसको सुनाना चाहिए था हमने उसको नहीं सुनाया, जिसको वसीला बनाना चाहिए था हमने उसको वसीला नहीं बनाया। वसीला क्या चीज? ऐसी कोई बाजारी चीज है वसीला? सरकार महबूब इलाही से दिल्ली में कहा गया कि सरकार बारिश दिल्ली में नहीं हो रही है, फरमाया अभी होगी इंशाअल्लाह, बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से होगी इंशाअल्लाह। आप अंदर गए, एक धागा लेके आए, अपने हाथों में रखा और दुआ मांगी, बारिश होने लगी, बारिश होने लगी। दिल्ली लबालब, जलथल हो गई, लोग खुश हो गए। एक साहब ने कहा हुजूर आपने अपने हाथों में एक धागा रख करके दुआ मांगी है, ये क्या मतलब? ये धागा किसका है? सरकार महबूब इलाही रोने लगे, फरमाती ये धागा मेरी माँ के दुपट्टे का धागा है। हाय हाय, सुभान अल्लाह। जब मेरी माँ के दुपट्टे के धागे का इतना असर है तो फिर इमाम हसन हुसैन की माँ फातिमा के दुपट्टे का धागा कितना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
क्या हदीस शरीफ नहीं है कि जब मक्के में बारिश नहीं हुई तो हुजूर के जुब्बे को, बचपन के कुर्ते को लेकर के हुजूर के चाचा जनाबे अबी तालिब ने मक्के की पहाड़ी पे खड़े होकर दुआ मांगी थी। यहां तो वसीले ही शिर्क हो गया, वसीले ही गैर मजहब में दाखिल हो गया मेरे भाई। समझे बातें, इसलिए हमने जहां कहनी चाहिए थी वहां नहीं कही। हमने नेताओं से कहा, आईएएस आईपीएस डीएम एसडीएम से कहा, हमारे लिए हालात क्यों तंग किए जा रहे हैं। यही बात अपने रब से कहो, रब के सच्चे बंदों से कहो, फिर देखिए कैसे बात बनती है। समझे, आपने वो काम नहीं किया जो काम इन सच्चों ने किया। ये सच्चे कैसे काम करते थे, हुजूर गौस पाक की कहो तो एक बात बता दूं, कोई दिक्कत मना करोगे तब बताऊंगा, तब भी मेरा तो मिशन ही है गौस पाक की बातें करना। देखें इस्लाम कैसे लॉन्च होता है, ये काम हमने किए नहीं है। सरकार गौस आजम के शहर में एक यहूदी एक घोड़ा लेकर के बेचने मंडी में आ गया और दिन भर लगाया उसने, कीमत बोली लगाई 5,000 रुपए का घोड़ा, 5,000 का घोड़ा, 5,000 का घोड़ा, घोड़ा मगर उसका बिका नहीं। जब शाम हुई तो रेट कम कर दिया। उसने कहा सूरज डूब गया, दिल बैठ गया, अब कौन इसे खरीदेगा। बेटी की 2 दिन के बाद शादी होने वाली है, ये घोड़ा अब बिकेगा नहीं तो कैसे उसका इंतजाम होगा। उसने रोते हुए कहा अब ये घोड़ा 2,000 का, अब ये घोड़ा कितने का, अब शाम हो गई है, कोई ना कोई तो ले लेगा। कितने ऐसे लोग हैं जो शाम को सब्जी लेने जाते हैं ना तो होटल में बैठे रहेंगे, जब भिंडी का रेट बिल्कुल कम हो जाएगा, जब तो तर्रो लौकी क्या क्या है भाई, प्याज का बिल्कुल कम हो जाएगा, तब जाएंगे अंधेरे में, वो 1 किलो की जगह 1.5 किलो ले लेंगे। समझे, 6 रुपए का सामान 2 रुपए में ले लेंगे। बीवी पूछी कि इतनी देर में आए, तो क्या करूं, बस मंडी की हालत देख रहा था 4 पैसे बचाने के लिए। आज बताता हूं तुम्हें ये दीन जो सच्चों की मेहनत से यहां तक पहुंचा है, कैसे कैसे उनका किरदार था। बोले घोड़ा अब 2,000 का, अब 2,000 का, दिन भर चिल्लाया 5,000 का, अब बोला 2,000 का। इत्तेफाकन उसी बाजार में गौस पाक भी आ गए। कोई और बोल सकता है, और कोई बोल सकता है, उसी बाजार में गौस पाक भी आ गए। खबरदार ये आदत निकाल देना, बाजार जाया करो, वही किया करो जो गौस पाक ने किया। इंशाअल्लाह बोले, अब बोलोगे गौस पाक ने किया कि तो बताता हूं मैं। हुजूर गौस पाक बाजार में आ गए, देर में आए थे गौस पाक, देर में आए थे। अब आप वो बोलोगे यार हम भी तो देर में जाते हैं, वो देर में क्यों आए थे। घोड़े वाले के पास आए, बोले भाई क्या कर रहे हो, यहूदी था। बोले शेख घोड़ा बेच रहा हूं, कितने का, कहा 2,000 का। गौस पाक ने उस घोड़े की पीठ पर हाथ रखा, फरमाया घोड़ा तो बड़ा कीमती है। बोले हुजूर माफी चाहता हूं, 5,000 इसकी कीमत मैंने लगा रखी थी, लेकिन अब बिका नहीं तो 2,000 कर दिया, अब 2,000 कर दिया है। मेरी बेटी की शादी है 2 दिन के बाद, औने पौने मिल जाए, मैं क्या करूं, मैं बड़ा मजबूर हूं, परेशान हूं। हुजूर गौस आजम ने, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, अपनी जेब से 5,000 रुपए निकाले। सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर गौस आजम ने अपनी जेब से 5,000 रुपए निकाले। 5,000 हुजूर गौस पाक ने निकाल करके उस यहूदी को दिया। जब उसने पैसे 5,000 रुपए दिए देखे तो उसने कहा शेख ये 3,000 ज्यादा है, ये तो अब कीमत 2,000 है, वो तो दिन की कीमत थी, आप मुझे 5,000 रुपए क्यों दे रहे हैं। हुजूर गौस आजम ने एक जुमला कहा, खुदा की कसम उसने उसी वक्त कलमा पढ़ लिया। बता दूं वो जुमला, हाथों को उठा के बोले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अपने अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह इस इदारे के करीब से गुजरने वालों को इश्क़ रसूल की पाकीज़ा शमा के साये में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जो इस मुबारक मजलिस को सजाया है, अल्लाह इसका फैज़ उनके कल्ब को रोशन फरमा दे, और बाराबंकी के कुर्ब जवार में गिरदो नवाह में अपनी अपनी कब्रस्तानों में जो बाईमान लेटे हुए हैं, अल्लाह उनकी रूह को इसका सवाब नजर फरमा दे। आमीन कह दे मोहब्बत के साथ। हुजूर गौस आज़म फरमाते हैं रख लो ये 5,000 रुपए है। उसने कहा ना 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 ना, आप मुझे 2,000 रुपए दे दे, आप मुझे इतना ज्यादा क्यों दे रहे हैं। तो गौस आज़म ने एक हदीस शरीफ पढ़ी, इसी हदीस शरीफ को सुन के उसने इस्लाम कबूल कर लिया। हुजूर गौस आज़म फरमाते हैं मेरे दादा मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बाजार से कोई चीज खरीदा करो तो किसी मजबूर की मजबूरी मत खरीदा करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। ये बताएं अगर वो गरीब बैठा हुआ है, उसके दिमाग में ख्वाहिश है कि काश मेरी ये भिंडी आज अगर 70 रुपए की बिक गई तो मेरी बेटी ने एक कलम मंगाया, मेरे बच्चे ने अमरूद मंगाया, मेरी बीवी ने भी कहा कि आधा किलो दाल लेते आना, और पानी दाल बहुत कम
तालमेल बैठ रहा है, बड़ी दिक्कतें हैं, आपने 10 रुपए उसे बढ़ा के दे दिया, तो उसके घर के बच्चे खुश होंगे कि नहीं होंगे? बोलो भाई, ऊंची बोलो। इसी खुशी का नाम तरवीजे इस्लाम है। इसी खुशी को लॉन्च करने को इस्लाम कहते हैं। यही काम हम कर नहीं पा रहे, यही काम हम नहीं कर पा रहे हैं। हम तो मजदूरों को ढूंढने के लिए गए ना शहर के चौराहे पर, तो सबसे हट्टे कट्टे मजदूर को देखते हैं, भाई चलो कितने का? बोले 400 रुपए का। बोलो चलो चलो बेटा चलो, 500 रुपए काम लेंगे तुमसे। हट्टे कट्टे को उठा के लाएंगे, बोले 500 का काम लेंगे, 400 देके उसे वापस कर देंगे। सूफिया कहते हैं कभी कभी उन्हीं मजदूरों में कोई बूढ़ा मजदूर भी रहता है जिसके बाल पके हुए होते हैं, उसके एक रोटी थोड़ा सा अचार उसकी गठरी में रहता है, वो लेके बैठा रहता है, देर तक खड़ा भी नहीं होने पाता। जो आता है उसे देख करके आगे चला जाता है, ये बुढ़ा क्या करेगा, ये मेरी किस काम का, ये मेरे किस काम का। खुदा की कसम, कभी कभी अगर दिल कहे तो उसी बूढ़े को घर लाया करो। तुम्हारा इस्लाम कहता है, तुम्हारा दीन कहता है, ये सच्चों की तालीम यही है, उसी बूढ़े को घर लाया करो, उससे उसकी ताकत के मुताबिक उससे खिदमत लिया करो। उसके बाद क्या होगा? हुजूर से जनाब अनस बिन मालिक ने पूछा था, सरकार मेरा एक नौकर है, सरकार मेरा एक नौकर है, मैं अपने नौकर पे कैसे तरस खाऊं? मेरे आका फरमाते, अनस तुम जो चाहते हो कि अल्लाह तुम पे इस तरीके से तरस खाए, उसी तरीके से तुम अपने नौकर पे तरस खाया करो। जैसे ये चाहते हो अल्लाह तुम पर इस तरीके से मेहरबानी करे, तुम भी अपने मातहत के साथ मेहरबानी करो। वासिफ अली वासिफ से पूछा गया नौकर के साथ क्या सलूक करना चाहिए, तो आपने फरमाया कि नौकर को नौकर ना समझना चाहिए, यही उसके साथ सबसे अच्छा सलूक। मेरी सब बात समझ रहे हैं? इसी को इस्लाम कहते हैं। बस स्टॉप से उतरे, घर जाना है, टमटम लगे हुए हैं, नवाबों वाले रिक्शे खड़े हुए हैं, बैटरी वाले रिक्शे खड़े हुए हैं, उसमें एक पंडिल वाला रिक्शा भी है। कभी आपका दिल कहे तो 10 रुपए ज्यादा देकर के उसी में बैठ जाया करो, उसकी बड़ी उम्मीदें वाबिस्ता होता हूं। मैं आपसे दीन को फैलाने की बात करता हूं, बड़ी उम्मीदें उसकी वाबिस्ता होती हैं। आप जब बैठे होते हैं ना रिक्शे पर, तो खुदा की कसम उसके जिस्म से पसीने निकलते हैं, लेकिन उसके अंदर खुशी होती है, अब ये 30 रुपए मुझे देगा तो मेरी बेटी ने जो गुल्लैया मंगाई है ना, आज वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जो मेरी बेटी ने कॉपी मंगाई है, आज मेरी बेटी की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मेरे बच्चे ने कहा था, अब्बू आते वक्त एक टॉफी लेते आना। तकरीबन 13 दिन हो गए, अब तक मैं अपनी बेटी की ख्वाहिश ना पूरी कर सका। आज रिक्शे पर बैठने वाले शख्स ने अगर मुझे 2 रुपए ज्यादा दे दिया तो आज मेरे बेटे के हाथ में टॉफी रहेगी। इसी को इस्लाम कहते हैं, यही इन बुजुर्गों ने अदा किया है। इसी को अदा करने के बाद आज गरीब नवाज सरकार के इस मुल्क में आपकी जिंदगी में 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे? अजमेर शरीफ में किसी हिंदू की लड़की जवान होती तो उसको इतनी फिक्र नहीं होती जितनी फिक्र गरीब नवाज को होती उसकी शादी के लिए। बार बार उससे पूछते थे, बार बार उससे पूछते थे, तेरी बेटी के रिश्ते आए कि नहीं आए? वो कहता सरकार गरीब हूं, कहां से आएंगे? खालिद साहब फरमाते हैं, रिश्ते करना तेरा काम है, इंतजाम करना मेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये वो सच्चे लोग हैं जिनके करीब आकर के हिंदुओं को भी, आतिश परस्तों को, मजूसियों को भी राहत मिलती थी, फिर वो कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल करते थे। इनकी दुआएं अल्लाह कबूल फरमाता है। सही है कि नहीं भाई? ये तो सच्चे हैं, और इनके सरदार है मदीने वाले आका, उनकी दुआओं का क्या आलम है। जनाबे अबू हुरैरा ने हुजूर से कहा, आका मुझ पर करम फरमा दे। मेरे आका फरमाते हैं, क्या बात है? तो अबू हुरैरा कहते हैं कि सरकार मेरी माँ काफिरा है, आपको गालियां देती हैं, आप बस दुआ कर दें मेरी माँ ईमान ले आए, आप बस दुआ कर दे मेरी माँ ईमान ले आए। तो हुजूर ने अपने हाथों को उठाया, कह दो सुभान अल्लाह। अगर थके ना हो तो जरा जोर से कह दे, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए बातें करें। अल्लाह ताला आप सबके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। मेरी दुआ है कि जिंदगी में आप सब रोज़े रसूल देख लो, और जिंदगी में एक मरतबा अल्लाह आप सबको गौस पाक का दरबार भी दिखा दे। हाँ तो उठा के तो आमीन इंशाअल्लाह। क्या कहा सरकार अबू हुरैरा ने? सरकार आप दुआ कर दे मेरी माँ इस्लाम कबूल कर ले। हुजूर ने जैसे दुआ के लिए अपने हाथों को उठाया, अबू हुरैरा भाग गए वहां से, रुके नहीं, बैठे नहीं, चले गए। जब चले गए बाद में वापस आए तो सहाबा ने कहा, अबू हुरैरा तुम क्यों भाग गए थे? हुजूर जब दुआ के लिए अपने हाथों को उठाया, हुजूर तुम्हारी आमीन के मोहताज नहीं, लेकिन तुम्हें तो हुजूर की महफिल में बैठना चाहिए, तुम कहां भाग गए थे? अबू हुरैरा हंसने लगे, बोले घर भाग गया था। बोले क्या करने के लिए? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। बोले ये सोच के भाग गया था, देखें घर पहले मैं पहुंचता हूं कि अबू हुरैरा की दुआ पहले पहुंचती है। सुभान अल्लाह, सुभान। समझ रहे? आप इन सच्चों के साथ रहें
जो सच्चों के सरदार के साए में, जिनकी तालीम और तरबियत में इश्क मुस्तफा है, हलाल खोरी जिनकी तालीम में है। क्या कहा बायजीद बुस्तामी ने? कुछ नहीं किया, दीन कैसे फैलाया? कुछ नहीं किया, दीन कैसे फैलाया? जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। इस ज़िम्न की ये करीब करीब बिल्कुल एंड वाली गुफ्तगू है। मुझे इन बुजुर्गों की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। अल्लाह आपके दिलों को ठंडक अता फरमा दे। आमीन कह दो। मेहनत किया करो। अगर आप अपने कारोबार की चेयर पे हो तो वहां दीन फैलाया करो। रिक्शा चलाते हो तो दीन फैलाया करो। अखबार बेचते हो तो दीन फैलाया करो। जूतों चप्पल में पालिश करने वालों दीन फैलाया करो। हर शख्स की जिम्मेदारी बनती है। बायजीद कहते हैं मैं बैठा हुआ था, ईसाई पादरी कांप गया। उसके नौकर ने कहा साहब आप कांप क्यों रहे? उसने कहा लग रहा है कोई मोहम्मदी बैठा हुआ, कोई मोहम्मदी बैठा हुआ इस महफिल में। कहा है तो पता कैसे चलेगा? उस ईसाई पादरी ने कहा मुसलमानों के नबी के नाम के वसीले से उसको आवाज दो, वो खड़ा हो जाएगा। उससे बोलो तुम्हें मोहम्मद अरबी का वास्ता, खड़े हो जाओ, तो वो खड़ा हो जाएगा। जैसे सिंगटी ने कहा ए मजलिस में बैठने वाले मोहम्मदी, हुजूर की उम्मत के शख्स सुन, तुझे आमीना के लाल का वास्ता, खड़ा हो जाओ। जनाबे बायजीद बुस्तामी खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। अकेले 40,000 कुफ्र के दरमियान खड़े हो गए, अकेले खड़े हो गए। लोगों ने अपनी आस्तीन से बड़ी बोले मार दो इसको। फरमाया ना ना ना, ना यहां लाओ। ईसाई पादरी ने कहा मेरे पास लाओ। जब करीब आ गए तो कहा नाम? कहा बायजीद बुस्तामी। क्या करने आए हो? अल्लाह के भेजने से आया हूं। बोले मुसलमान हो? कहा हां। कहा ईसाइयों की महफिल में आने से डर न लगा? तो आप हंसने लगे। फरमाया जब भेजने वाला परवरदिगार हो सुभान अल्लाह। तो डर किस बात का है मेरे भाई? डर किस बात का? बोले किसने भेजा? रब ने भेजा। क्या करने के लिए? उसका हुक्म था चलाया हो और जाके दीन फैलाओ। अच्छा दीन के बारे में जानते हो? बोले अल्लाह का शुक्र है बेइज़्निल्लाह जानता हूं अल्लाह के हुक्म से। फरमाया कुछ सवाल करो? फरमाया करो। 40 सवालात हैं? बोले बिल्कुल करो। हर सवाल के जवाब तसल्ली बख्श मुझे मिलने चाहिए वरना खत्म कर दूंगा। कहा कोई बात नहीं, आप सवाल तो करें। उस बादशाह ने 40 सवाल किए। हर सवाल का जवाब बायजीद बुस्तामी ने दिया। कहानी खत्म। हर सवाल के जवाब से मुतमईन हुआ ईसाई पादरी, लेकिन आखिर में बायजीद बुस्तामी ने कहा ऐ ईसाई पादरी अगर इजाजत हो एक सवाल मैं भी कर लूं? एक सवाल मैं भी कर लूं? तो उसने कहा कि कर ले। कहा जन्नत की कुंजी किसे कहते हैं? सुभान अल्लाह। क्या? ऊंची बोले। जन्नत की कुंजी किसे कहते हैं? जन्नत की कुंजी किसे कहते हैं? उसने कहा कि मुझे मालूम है लेकिन बताऊंगा नहीं। तो बायजीद ने कहा उसके गुलामों से देखा आपने अपने बोस का हाल? इन्हीं की तुम गाइडिंग में रहते हो। मैंने इनके सारे सवालों के जवाब दिए, मेरी पेशानी पर बल ना आया। एक सवाल किया तो कह रहे हैं जानता हूं बताऊंगा नहीं। आप इनसे कहो ये मेरे सवाल का जवाब दें। सबने कहा साहब बताएं वरना बेइज्जती हो जाएगी। आप तो पढ़े लिखे, आप तो बताएं। तो ईसाई पादरी ने कहा जिसने मुझे पैदा किया उसकी अजमत की कसम, अगर मैंने इसके सवाल का जवाब दिया तो तुम सबको तकलीफ हो जाएगी। कहा आप मेरी तकलीफ की फिक्र ना करें, आप इसका जवाब दें वरना नाक कट जाएगी। जवाब दे साहब, जवाब दे बॉस, जवाब दे। खुदा की कसम जवाब सुनो। वो ईसाई पादरी खड़ा हो गया, अपने हाथ को बांधा, सरकार बायजीद बुस्तामी के कदम नाज से लिपट के बोला तुमने मुझसे पूछा है कि जन्नत की कुंजी किसे कहते हैं? सुन, जन्नत की कुंजी को कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुन, मैं कुंजी का नाम भी ले रहा हूं और कलमा पढ़ के इस्लाम भी कबूल करना चाहता हूं। जैसे उसने कलमा पढ़ा, रब्बे काबा की कसम इस मुबारक वादी नूर में बता रहा हूं आपको, 40,000 ईसाइयों ने यह कह के कलमा पढ़ लिया जब मेरा बाप ही इस्लाम को कबूल कर रहा है तो हम औलादे कलमा पढ़ने में देर क्या करें? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सच्चा अगर होता है तो दीन कैसे फैलता है? एक सच्चा अगर होता है तो इस्लाम को लॉन्च कैसे करता है? अल्लाह अकबर अल्लाह। उन्हीं सच्चों में से एक सच्चे थे बरेली के आशिक, उन्हीं सच्चों में एक सच्चे थे हुजूर मुफ्ती आजम। अगर मैं हुजूर गौसे आजम और हुजूर मुफ्ती आजम और हुजूर ताजुश शरिया सरकार की वो बातें कंपेयरिंग के तौर पे करता तो उसमें थोड़ा सा वो आम फहम गुफ्तगू नहीं थी। मैं आम फहम बातें करता हूं माइक पर, वो बातें देर लग जाती। मैं एक बात बताता हूं हुजूर मुफ्ती आजम की सच्चाई के हवाले से, कैसे सच्चे थे। आज उनके वसीले से अल्लाह दुआएं कबूल करता है, उनके वसीले से दुआएं कबूल करता है। सच्चे कैसे थे? हम क्या करते हैं, लाओ भाई पैसे, ये काम हो जाएगा, 50,000 रुपए दीजिए।
ये काम हो जाएगा, 10,000 रुपए दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, इंशाल्लाह मेरी इन दो बातों पर अमल कीजिएगा, उलमा भी, तलबा भी, आप भी। अल्लाह हम सबको हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। हाथों को उठा के बोलो आमीन इंशाल्लाह। सच बोलते रहना और हलाल खाते रहना। देखिए क्या लिखा हुआ इसमें, पढ़ा है, बताए, जोर से बोले ना ना ना, सब बोले, सब बोले। क्या लिखा? ये जुमला किसका है? हुजूर का है। हुजूर के बाद इस जुमले को गौस आजम ने बगदाद में क्या कहा था? ऐ लोगों, तुम सच बोलने की और हलाल खाने की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर मैदान महशर में तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये क्या है? हलाल खाओ और सच बोलो। मना किया योगी जी ने आपको, मोदी जी ने मना किया है आपको कि जब तक मुसलमान हराम नहीं खाएगा मैं उसे हिंदुस्तान में नहीं रहने दूंगा। नहीं मना किया? क्या मना किया गोरखपुर के बाबा ने? बताए, जब तक झूठ नहीं बोलोगे तब तक तुम्हारी हम जिंदगी दोभर कर देंगे। ऐसी कोई बात आई? आजादी है कि नहीं सच बोलने में? बोलो ना भाई, आजादी है, बिल्कुल से आजादी है। कौन कहता है हमें जबरदस्ती कहा जाता है हराम को? ना ना ना, हराम हम खुद खाते हैं, रिश्वत हम लेते हैं, दलाली के पैसे हम लेते हैं, पुलिस वालों, नेता नगरी के साथ हम रहते हैं। खुदा की कसम, इससे नुकसान क्या होता है? पूछा गया सूफी सुल्तान मियां शाह साहब से, ये जो लोग हराम खाते हैं उनके बारे में क्या हुक्म है? कहते जो हराम खाते हैं डर इस बात का है कहीं आगे चल के हुजूर की बेअदबी ना करने लगे। जो हराम खाते हैं डर इस बात का है कहीं शहर मुस्तफा के बेअदब न हो जाए, कहीं कुरान की ताजीम का इनकार न कर दें। वजह हराम खून जिनके बदन में होता है उनके बदन में इश्क रसूल नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये जो ताजुल शरिया सरकार के जद्दे करीम सरकार मुफ्ती आजम कैसे हलाल खाते थे? बरेली शरीफ में गुजरे, एक साहब ने 2 रुपए की नोट दी। कितने? 50 साल पहले की बात। 2 रुपए बहुत, तो बातें खत्म हो रही। 2 रुपए की नोट दी, कहा सरकार ये कबूल कर ले, ये आपके मदरसा मजहर इस्लाम के लिए। जो लोग चंदा करते हैं वो मेरी बातों को सुने, और जो मदरसे के बच्चे बैठे हुए मेरी बातों को सुने, जो अपने बच्चों को पालते हैं वो बातें को सुने। पैसों को लेन देन के मामले में हिसाब किताब दुरुस्त रखा करो। इंशाअल्लाह वो जो बच्चे घर में पैदा होंगे वो आपके बुढ़ापे का सहारा नहीं बनेंगे, आपकी मगफरत का सामान बनेंगे इंशाअल्लाह। दिल से बोलो इंशाअल्लाह। 2 रुपए दिया सरकार मुफ्ती आजम को, कहा हुजूर ये मदरसे के लिए। सरकार मुफ्ती आजम ने उसे सदरी की जेब में रख लिया। कितने पैसे थे? ऊंची बोले। 2 रुपए सदरी की जेब में रख लिया, अपने मदरसे में आ गए। जब मदरसे में आए ना तो आपने अपनी सदरी की जेब में हाथ डाला और कहा खजांची से, वो रास्ते में एक साहब ने 2 रुपए मदरसे के नाम पर दिया है, वो उनका नाम ये था, इसकी रसीद काट दें, रसीद रख लें, आएंगे तो दे दीजिएगा। जैसे हुजूर मुफ्ती आजम ने जेब में हाथ डाला वैसे ही 2-3 नोट 2-2 रुपए की निकल के आ गई। 2-3 नोट। फरमाया ओफो, ये अलग एक्स्ट्रा नोट कहां से आ गई? अलग नोट। इधर हाथ डाला, देखिए इसमें शायद वो 2 रुपए की नोट हो। इसमें हाथ डाला तो इसमें भी 2-3 नोट थी 2-2 रुपए की। जेब में हाथ डाला तो उसमें भी 1-2 रुपए की, 1-2 नोट थी 2-2 रुपए की। तो हुजूर मुफ्ती आजम परेशान हो गए, इतना परेशान हुए कि पेशानी पर पसीने आ गए। आप फरमाते हैं कि उसकी 2 रुपए की नोट कहां गई? मेरी बात समझ रहे तलबा? फरमाया कि उसकी 2 रुपए की नोट कहां गई? तो खजांची ने कहा कि हुजूर 2 रुपए तो दिए उसने, तो 2 रुपए कोई भी दे दे। तो आप रोने लगे। नहीं, आप फरमाते हैं अगर उसने अपने ही पैसे मांग लिए मैदान महशर में, उसने तो मुझे यह कह के कहा था मेरे इस पैसे को मदरसे में दीजिएगा, तो जब उससे मैंने वादा कर लिया ठीक है तो मुझे वही पैसा मदरसे में देना है। अब क्या होगा? तो आप अगर मेरी बात को समझे तो खुश हो जाएं। हुजूर मुफ्ती आजम आलम ने जेब से सारी नोट 2-2 रुपए की निकाल के मदरसे के हवाले कर दी। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जब कोई इस दर्जे परहेजगारी का मुजस्समा बनता है तब उसके घर में एक शहजादा पैदा होता है जिसे दुनिया हुजूर ताजुल शरिया कहती है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिन पर इल्म नाज करे, जिन पर तकवा नाज करे, जिन पर फिक़ा नाज करे, अरबी जबान में बात करे तो यूरोप के लोग कलमा पढ़ लें, अंग्रेजी जबान में बात करें तो यूरोप के लोग कलमा पढ़ लें, और अगर अरबी में बात करें तो अरब के बड़े बड़े दक्तूर जिन्हें डॉक्टर कहते हैं, जिन्हें शेख शुयूख कहते हैं, वो ये कह के कदम को चूम ले वाह शेख ताजुल शरिया। ऐसी अरबी, ऐसी ग्रामर के साथ अरबी, ऐसी फसाहत और बलागत के साथ अरबी तो हमारे शहर में भी बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के यहां भी नहीं पाई जाती। इश्क रसूल का आलम यह था। अल्लाह अकबर। बूढ़े थे,
दो कबीला पाकिस्तान का, दो खानदान पाकिस्तान के, हुजूर की बारगाह में सलाम ना पढ़ने वाला खानदान, ताजुश शरिया रात के आखिरी हिस्से में रोज़े मुस्तफ़ा के करीब जाते और बुढ़ापे के आलम में छड़ी पकड़ के 2-2 घंटे तक हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करते थे। सुभान अल्लाह। 2-2 घंटे खड़े होकर हुजूर की बारगाह, मैंने खुद देखा है बहुत देर तक ताजुश शरिया सरकार को हुजूर के रोजे पे सलाम पढ़ते हुए खड़े होकर देखा है, बिल्कुल कपकपा अजीब सी कैफियत होते, सलाम पढ़ते रहते थे। वो दो खानदान पूरा, वो रोजाना शाम को हुजूर की बारगाह में आता, 4-5 दिन हुजूर ताजुश शरिया को देखते देखते एक दिन वो ये कह के आपके करीब आ गए, हुजूर आप कौन हैं? फरमाया मैं अहमद रजा का बेटा हूं। सुभान अल्लाह। मैं अहमद रजा का बेटा हूं। कहा कौन अहमद रजा? कहा वो जिन्हें दुनिया आला हजरत कहती है। आपने फरमाया हाँ, जिन्हें दुनिया आला हजरत कहती है, जिन्हें दुनिया आशिक रसूल कहती है। वो दोनों मिले, बोले हमारा अकीदा आपकी अकीदे के खिलाफ था, हमने कभी नहीं माना आला हजरत को, लेकिन आज आला हजरत के बेटे ए ताजुश शरिया आपको देख के मेरा दिल कह रहा है फिर से कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लूं। अब सोच रहा हूं जब पोता ऐसा है तो दादा कितना बड़ा आशिक रहा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ने में यही शिर्क हो गया। वाह भाई वाह, क्या तमाशे, यही शिर्क हो गया मेरे भाई, सलाम पढ़ना शिर्क। क्यों किसी सहाबा ने नहीं पढ़ा? तो चलो ठीक है, एक सवाल करता हूं, ये 15 अगस्त को, ये 26 जनवरी को, ये सेंट जेवियर्स में, सेंट जोसेफ में, मदर टेरेसा में, ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेज में जो आपका बेटा खड़े होकर बोलता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जनगण मन अधिनायक जय है। वाह भाई वाह, आपका बेटा खड़े होकर के 15 अगस्त को नारे लगाता है, खड़े होकर के हिंदुस्तान के तिरंगे का एहतराम हो सकता है, तो जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया, उस नबी की बारगाह में सलाम नहीं पेश किया जा सकता? उसकी बारगाह में सलाम पेश करने में क्या दिक्कत है? किसी सहाबी ने नहीं पढ़ा? जरा मुझे बताओ, किसी सहाबी के दौर में उर्दू जबान इस तरीके से राइज थी? और पढ़ा तो अरबी जबान में पढ़ा। सहाबा हुजूर की बारगाह में किस कदर मुअद्दब थे, किस कदर वारफ्तगी के साथ हाजिर होते थे, उनका अंदाजे बयान क्या था। लोग कहते हैं, एक साहब ने कहा कि हुजूर से किसी सहाबा ने तो मुसाफा ही नहीं किया। रब्बे काबा की कसम मैं बता दूं, एक सहाबी कहते हैं कि 4-4, 5-5 दिन मेरे हाथों से खुशबू जाती ही नहीं थी। पूछा गया क्यों? कहा जब मेरा दिल कहता मेरा बदन खुशबूदार हो जाए तो मैं हुजूर की बारगाह में जाकर के हुजूर को सलाम करता, हुजूर के हाथों से अपने हाथ को मिलाता, हुजूर के हाथों को चूम लेता, मेरे हाथ भी महकते थे, मेरा होठ भी महकता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह भाई, ये नई बातें कहां से आ गई? सब बातें मौजूद हैं, पहले किताब तो पढ़ो। ये हुजूर ताजुश शरिया थे। आज हमारे बदन में हराम चीजें आ गई हैं, इसीलिए हमारा दिल नहीं लगता। खुदा की कसम, यही जिम्बाब्वे में, साउथ अफ्रीका में ताजुश शरिया सरकार की आंख के ऑपरेशन के वक्त क्या कहा था? मुझे बेहोशी का इंजेक्शन मत लगाना, सलाम के लिए खड़े रहिएगा, मुझे बेहोशी का इंजेक्शन मत लगाना। कहा क्यों? कहा इसलिए कि उसके फार्मूले में एक चीज पाई जाती है, अल्कोहल। अल्कोहल शराब है, शराब की किस्म है, वो हराम है, हराम है, हराम है। डॉक्टर ने कहा आंख का ऑपरेशन करना है, आंख का ऑपरेशन करना है, और ये नशे की दवा इंजेक्शन जरूरी है, वरना आप तड़पेंगे, तकलीफ बहुत होगी। फरमाया नहीं, जो तुम्हारा काम है तुम करो, जो मेरा काम है मैं करूं। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, ओटी में ऑपरेशन थिएटर में ताजुश शरिया गए, आंख का ऑपरेशन था, और बगैर बेहोश होने करने वाली इंजेक्शन को लगवाए हुए आप बेड पर लेट गए, ऑपरेशन आंख का हो रहा था, और आप नाते मुस्तफा पढ़ रहे थे, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए। हुजूर की नात पढ़ रहे थे, और ये पढ़ रहे थे मौला या सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा। खुदा की कसम, डॉक्टर कहता है अजीब बात है, मैं अपना काम कर रहा था, ये अपना काम कर रहे थे। एक जिस्म को हरकत नहीं ताजुश शरिया ने, बगैर बेहोशी का इंजेक्शन लगवाए हुए। आज हमारे पेट हराम से भरे हुए, तो कैसे हुजूर का इश्क हमारे दिलों में आएगा? हाथों को उठा के बोलो ताजुश शरिया सरकार के उर्स में यही मिशन लेके चलेंगे। अल्लाह हम सबको सच बोलने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए, इंशाअल्लाह। कह दो इंशाअल्लाह। आप कहते हो हराम नहीं खाऊंगा तो फिर काम नहीं चलेगा, ये गलत बात है भाई, मैं आपसे माफी चाहता हूं। लोग कहते हैं यार हराम नहीं खाऊंगा तो काम नहीं चलेगा, बच्चे पलेंगे नहीं, घर बनेगा नहीं। मैं बता दूं तुम्हें, सलाम पढ़ना है मेरे भाई, तुम्हारे पैरों का धुआं चूम लूं, अल्लाह कैसे अपनी मखलूक को पालता है बता दूं। हम सुन ले, हम सीएम साहब के दम पे नहीं पले हुए, हम हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर की बुनियाद पर नहीं जिंदा किए गए, हमें हमारा रब पालता है, उसने मुझे पैदा किया, वो मुझे खिलाता पिलाता। ये क्या मुझे खिलाए पिलाएंगे? ये खुद मेरे ही नबी से उधार मांगते। समझे? सब नोनते लकड़ी के भाव समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। हालात को तो बेहतर होने दीजिए,
ओ मिटा दो, आवाजें कम करा दो मस्जिद से और ये कम करा दो। अरे मेरे भाई, आवाजें कम हो सकती हैं लेकिन इस्लाम की सेहत कम नहीं हो सकती है। जिस इस्लाम को अगर मिटना होता तो करबला में मिट गया होता। जिस इस्लाम के बदन में हुसैन का खून शामिल है वो मिटेगा नहीं इंशाअल्लाह। इसकी तादाद बढ़ती रहेगी, आशिकों की भीड़ बढ़ती रहेगी इंशाअल्लाह कह दीजिए। समझ रहे? जिसे मिटना होता तो ताइफ में मिट गया होता। अल्लाह तुम्हें पालेगा। हलाल खाएंगे ना इंशाअल्लाह बोले। यही एक तबर्रुक है, इसे लेके जाओ। उलमा भी, तलबा भी, आप भी हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह कह दीजिए। बाजारों में रहो तो दीन की तबलीग करो, हलाल खाएंगे। थाने में जाओ, कहीं भी जाओ, हलाल खाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ही खिलाने वाला है। मुजफ्फर वारसी ने कहा वही तो है जो निजामे हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। वो चलाता कैसे है? सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ऐ मेरे मौला कुदरत दिखा। आवाज आई तालाब के पास जा। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते मैं तालाब पे किनारे गया तो क्या देखा, एक चूंटी थी, उसने एक दाना अपने मुंह में रखा और तालाब पे किनारे टहल रही थी। एक मेढक तालाब से निकला, उसने अपना मुंह खोला, चूंटी उसके पैर पे चढ़ी और उसके मुंह में दाखिल हो गई। मेढक ने मुंह बंद किया और गुम से तालाब में दाखिल हो गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते मैं खड़ा रहा बहुत देर तक, देखें भाई क्या माजरा है। कुछ देर के बाद फिर मेढक वापस आया, वो बाहर निकला, मुंह खोला, चूंटी उसके मुंह से निकली, पैर के रास्ते से अपने बिल में चली गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते मैंने कहा मेरे मौला ये क्या माजरा है? चूंटी के मुंह में दाना, गई थी दाना लेकर, मेढक के मुंह में गई, मेढक गायब हो गया, फिर मेढक आ गया और फिर अब इसके मुंह से चूंटी निकली, अपने बिल में चली गई। ना चूंटी मरी और नहीं कोई तकलीफ। ये सिस्टम मेरी समझ में नहीं आया। आवाज अल्लाह की बारगाह से आई, है सुलेमान ये मेरी कुदरत है, मेरी हिकमत है। इस चूंटी के मुंह में एक दाना मैंने रखा था। कहा किस लिए? कहा इस चूंटी और इस मेढक को मैंने क्यों पैदा किया बता दूं? कहा बता दे। अल्लाह फरमाता है कि इस तालाब के बिल्कुल पीछे बीच में एक टापू है, एक जजीरा है, एक जजीरा है, एक टापू है। उसी टापू पर एक मैंने छोटी सी एक मखलूक पैदा की, एक कीड़ा पैदा किया जो अंधा है। उसे मैंने पैदा किया, मेरी मर्जी है। वो अंधा है, वो अपना खाना पीना ढूंढ नहीं पाता। वो कीड़ा अपना खाना पीना ढूंढ नहीं पाता, तो मैंने उस तक खाना पहुंचाने के लिए मेढक और चूंटी को लगा रखा है। हाय हाय हाय, वही तो है जो निजामे हस्ती चला रहा है। बोलो 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 मेरा खुदा। याद रखना ये बरेली शरीफ का जो पैगाम है, फरमाते सूफी साहब जो हराम खाते रहेंगे वो बेअदब हो जाएंगे, उनका दिल इश्क रसूल से खाली हो जाएगा, उनके दिल से हुजूर की मोहब्बत निकल जाएगी। नमाजों की पाबंदी, सफर पे थे हम भी, ताजु शरिया सरकार थे, नमाज मगरिब का वक्त आ गया, फरमाया गाड़ी रोको। मैं वो अल्लाह मैं साथ में था सरकार के, मैंने बड़ी रातें गुजारी हैं, बड़ी खिदमत की और मुझे ये शरफ हासिल है कि मैंने सरकार ताजु शरिया को मदीने शरीफ में आपका थूक मुबारक पीने का शरफ हासिल हुआ माशाअल्लाह। सौके बद्र में, बद्र की मार्केट में ताजु शरिया सरकार के मुबारक कदमैन खिदमत की तौफीक मिली अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो नमाज का वक्त है ना, मगरिब के सफर पे थे, तो फरमाया कि हजरत ने नमाज पढ़ना है। अब गाड़ी रोक दी गई, नमाज कहां पढ़े? कोई मस्जिद नहीं है, कोई आस्ताना नहीं है, कोई मदरसा नहीं है। रास्ते में एक पेट्रोल पंप पड़ा, तो फरमाते हैं कि पेट्रोल पंप के जो मालिक है उससे कह दो कि नमाज पढ़ना है। वो खड़ा हो गया, हजरत को देखा तो खड़ा हो गया। क्यों? कभी ऐसा चेहरा नहीं देखा था। जरा कह दो सुभान अल्लाह। कभी ऐसी आंखें नहीं देखी थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह जी चाहता था मैं तेरी आवाज चूम लूं। अल्लाह अकबर। आप गए, वो खुश हो गया, कहा क्या बात है बाबा, क्या कह रहे हैं? तो लोगों ने कहा कि बाबा नमाज पढ़ना चाहते हैं। उसने अपने पेट्रोल पंप की क्यारी जहां रखी थी फूलों की, हटवा के उसने सारी जगह फ्रेश करवाई, चादर बिछाई गई। हुजूर ताजु शरिया सरकार ने मगरिब की नमाज अदा फरमाई। सफर में थे लेकिन नमाज नहीं छोड़ी है। अगर ताजु शरिया सरकार की मोहब्बत आपके दिलों में है तो नमाजों की पाबंदी करते रहे इंशाअल्लाह बोले। छोटी सी दुकान पर भी एक मुसल्ला रखें इंशाअल्लाह बोले। कारोबार चलेगा, बिक्री नहीं भी होगी तब भी परवरदिगार आलम पालने वाला है इंशाअल्लाह कह दे। लेकिन हलाल ही खाएंगे, हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह इस मदरसे को आबाद फरमाए, इस मुबारक इदारे के इन मुबारक शख्सियतों को शादो आबाद रखे। यही बरेली शरीफ का पैगाम है। फरमाते इश्क रसूल के लिए शर्त यह है इंसान हलाल खोर बन जाए। समझ रहे हैं आप? वरना दरूद पढ़ते रहेंगे, नारे लगाते रहेंगे, कुरान और हदीस की तालीम हासिल करते रहेंगे, लेकिन अगर ब्लड पाक ना रहा तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। अल्लाह हमारे दिलों को पाक खून का मरकज़ व महवर बनाए, आमीन कह दे।
इस मुबारक मजलिस में जो जिस जायज इरादे के साथ में आया है, अल्लाह उसके इरादे को कबूल फरमा ले। जितने भी अकाबरीन का मुबारक जिक्र हुआ है, अल्लाह उनके फयूज़ व बरकात का हिस्सा मेरे शेख के सदक़े में हम सबको अता फरमाए। मदरसे के तलबा मुआविनीन मैंने जिनके नामों को अपने दिल के नेहा खानों में रखा है, अल्लाह उनको इसके एवज में जिंदगी में एक मरतबे हुजूर गौस पाक की बारगाह में हाजिरी की तौफीक अता फरमा दे। जरा हाथों को उठा के आमीन कह दें। अभी इससे पहले या इसके बाद जो बातें शरा के खिलाफ मेरी जबान से निकली हैं, मैं उन बातों से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ्फार बिहक़्क़ि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दयारे सरकार मसूली, दयारे सरकार बांसा, दयारे सरकार वारिस पाक, दयारे सरकार शेख सारंग, दयारे सरकार शामीना, और ये मुबारक फ़कीरों की दरवेशों की ज़मीन है। अल्लाह इनकी बारगाह में हमें जारोब कश